की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रे होता है और वो यहाँ पे एक स्लाइम को मार रहा होता है स्प्रे की हेल्प से। स्लाइम को मारने के बाद ये जो है उसका कोर निकाल लेता है और ये बोलता है कि मैं कब से यहाँ पे जो फर्स्ट जो स्टेज है उसी का स्लाइम को मार रहा हूँ और मैंने अब तक यहाँ पे 1000 स्लाइम को जो है मार दिया है। तभी रे को यहाँ पे एक और स्लाइम दिखता है जो एक गोल्डन स्लाइम होता है। रे उस स्लाइम को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन जो स्लाइम होता है वो कूद जाता है। तो रे बंदूक को निकालता है और फायर करता है। बंदूक के अंदर से स्प्रे निकलता है और जो स्लाइम होता है वो मर जाता है और रे बहुत ज्यादा खुश होता है और ये कहता है कि आखिर मैंने एक स्लाइम को मारा लेकिन मेरा लेवल अप क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये चेक करने जाता है तो इसको पता लगता है कि इसको एक कार्ड मिला है और ये कार्ड एक सर्वेंट कार्ड होता है, यानी कि ये अपने लिए एक सर्वेंट को बुला सकता है। जिसके बाद ये कहता है कि सर्वेंट का नाम सिल्वी है और ये कहता है कि आखिरकार किस तरह की सर्वेंट होगी सिल्वी। और ये फोन में चेक करता है लेकिन इसको फोन में कोई रिजल्ट दिखाई नहीं देता। तो रे बोलता है इसका मतलब ये जो है रेयर एक कार्ड मिला है मुझे। जिसके बाद रे उस कार्ड को लेके यहाँ पे जा रहा होता है। तभी कुछ और एडवेंचर यहाँ पे आ जाते हैं। रे उनको देख के बहुत खुश होता है और ये बोलता है काश मेरे पास भी उनके जैसे आर्मर और वेपन होता, लेकिन अभी जो मुझे कार्ड मिला है क्या पता वो बहुत ज्यादा हायर प्राइस में यहाँ पे जो है सेल होता हो। जिसके बाद रे स्लाइम को बेचने के लिए पहुंच जाता है और इसको 1500 यान मिल जाते हैं। यहाँ पे लड़की बोलती कि तुम पेमेंट कैसे लेना चाहोगे, कैश में ना। तो यहाँ पे रे बोलते कि हाँ मुझे पेमेंट कैश में ही लेना है। जिसके बाद रे बोलते कि मेरा एक क्वेश्चन था, अगर मुझे एक रेयर कार्ड मिलता है फॉर एग्जाम्पल वो किसी परी का कार्ड हो यहाँ पे, तो मुझे उसके कितने मिलेंगे। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि देखो इस कार्ड की यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1 मिलियन होगा। अब ये जो होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये हर जगह 1 मिलियन के बारे में ही सोच रहा होता है और ये कार्ड को ड्रॉर के अंदर रख देता है और स्कूल से बाहर आता है और यहाँ पे 1 मिलियन के बारे में सोच रहा होता है। और ये जो होता है प्लेटफॉर्म पे आ जाता है और यहाँ पे भी 1 मिलियन के बारे में सोच रहा होता है। तभी इसके दोस्त आते हैं और ये बोलते कि आखिरकार ये 1 मिलियन क्या है। तभी रे इन दोनों को हेलो बोलता है। इसके दोस्त बोलते कि असल में हमारे पास खाली टाइम था इसलिए हम घूमने आ गए। फिर ये मेट्रो में बैठ जाते हैं। इसके दोस्त बोलते कि क्या तुम अभी तक जो लेवल 3 है उसी पे हो। तो यहाँ पे ये बोलते कि हाँ मैं अभी तक लेवल 3 पे हूँ क्योंकि मैं अभी तक स्लाइम को मार रहा हूँ। वैसे तुम लोग यहाँ पे आके जो डंजन है उसको एक्सप्लोर क्यों नहीं करते। तो ये दोनों बोलते कि तुम्हें याद नहीं क्या पिछली बार हम लोग 2nd फ्लोर पे गए थे जहाँ पे हमें एक गॉब्लिन मिला था और उसने हमारी क्या हालत बुरी कर दी थी। अगर उस समय हमें टाइम पे दवाई नहीं मिलती तो हम लोग बचते भी नहीं, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम लोग जो डंजन है उसके अंदर कभी नहीं जाएंगे। जिसके बाद जो रे होता है वो जो होता है घर पे जा रहा होता है। तभी एक लड़की यहाँ पे रे को देख रही होती है। रे के मॉम डैड बोलते क्या तुम दोबारा से काम पे गए थे। तो रे बोलते कि हाँ। इसके मॉम डैड बोलते कि हमें कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे पार्ट टाइम वर्क से, लेकिन तुम अभी एक स्टूडेंट हो समझे। रे बोलता ठीक है मैं समझ गया हूँ। जिसके बाद रे यहाँ बैठ के सोच रहा होता है कि हो सकता है कि जिस सर्वेंट को मैं बुलाऊं वो जो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी 1 मिलियन जो है दांव पे लगे हुए हैं और इससे मैं बहुत सारे वीडियो गेम खरीद सकता हूं और बहुत सारे जो आर्मर है वो भी खरीद सकता हूं। नेक्स्ट सीन में रे स्कूल जा रहा होता है और ये बोलता है कि मैंने पूरी रात सोचा उसके बारे में। तभी वो लड़की आ जाती है जिसका नाम टीना होता है। टीना रे को गुड मॉर्निंग विश करती है और जिसके बाद ये दोनों मिलके स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। तभी टीना बोलते कि वैसे जो ठंडी है वो जो बढ़ गई है ना। रे बोलते कि हाँ थोड़ी बहुत ठंडी बढ़ गई है क्योंकि यहाँ पे जो सितंबर का महीना है वो चालू हो गया है, लेकिन सभी जो लोग होते हैं वो इन दोनों को ही घूर रहे होते हैं। तो रे को थोड़ा अजीब लग रहा होता है। तभी टीना बोलती कि कल रात को तुम काफी लेट आए थे। तो रे बोलते कि असल में मैं डन। टीना बोलती कि डन से तुम्हारा क्या मतलब है। रे बोलते कि असल में डांस पार्टी की बात कर रहा था। कल रात को मैं और मेरे दोस्त डांस पार्टी में गए हुए थे। तभी एकदम से इसके दोस्त भी यहाँ पे आ जाते हैं। रे जो होता है अपने दोस्तों को साइड में ले जाता है और ये बोलता है कि मैंने टीना से जो है झूठ बोला है, इसलिए तुम लोग यहाँ उसको मत बताना कि मैं डेंजर में गया था। तुम लोग कहना कि हम लोग डांस पार्टी में गए थे कल। तो ये दोनों मान जाते हैं। टीना कहती है क्या तुम दोनों डांस पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि हाँ हम लोग डांस पार्टी के बारे में ही बात कर रहे थे। टीना बोलती कि पक्का तुम यहाँ पे डांस पार्टी के बारे में बात कर रहे थे ना। रे कहीं तुम कल डंजन में तो नहीं गए थे। तो रे बोलते कि नहीं मैं बिल्कुल भी डंजन में नहीं गया
था। टीना बोलती ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात को मान लेती हूँ, चलो हम लोग चलते हैं क्योंकि हम लोग स्कूल के लिए काफी लेट हो रहे हैं। जिसके बाद ये लोग स्कूल में आ जाते हैं। रे यहाँ पे अपने दोस्तों से पूछ रहा होता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे एक रेयर कार्ड मिले तुम लोग उसका क्या करोगे। तो इसके दोस्त बोलते हैं कि हम तो उसे बेच देंगे क्योंकि मार्केट के अंदर उस कार्ड के 100 मिलियन जो यान है वो जो मिल सकते हैं, इसलिए हम तो उसे बड़े आराम से बेच देंगे, हमें उसे कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी तुम जो यहाँ पे सर्वेंट है उसको जो डंजन से बाहर समन नहीं कर सकते तो उसका क्या फायदा हुआ। रे बोलते कि मैं समझ गया, अगर उसे मैं सेल करता हूँ तो वो जो सबसे अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे रे जो होता है बैठ के सोच ही रहा होता है कि आखिर उसे क्या करना है, क्या मुझे उसको समन करना चाहिए या फिर कार्ड को बेच देना चाहिए। तभी ये टीना को देखता है और ये डिसाइड करता है कि नहीं, मैं जो उसे समन करूंगा। और जिसके बाद ये डंजन के अंदर आ जाता है और यहाँ पे कैमरे से छुप जाता है और ये कार्ड को समन करने लग जाता है और ये बोलता है कि मुझे एक हीरो बनना है। जिसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ी लड़की आती है और एकदम से गायब हो जाती है और उसकी जगह एक छोटी सी लड़की आ जाती है। रे बोलते कि आखिरकार तुम कौन हो। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि मैं सिल्वी हूँ, आपने मुझे समन किया है। इसको देखने के बाद रे के जो सपने होते हैं वो टूट जाते हैं। ये बोलते कि मेरा हीरो बनने का सपना टूट गया, मेरा जो है 1 मिलियन का सपना टूट गया, मेरा वीडियो गेम, मेरा आर्मर, सब कुछ जो है चला गया। तभी यहाँ पे सिल्वी बोलती क्या हुआ मास्टर। तो रे बोलता है कुछ भी नहीं, चलो हम लोग जो हंटिंग है वो करना स्टार्ट करते हैं, हमें जो स्लाइम है उसको जो मारना है। तो यहाँ पे ये बोलती है ठीक है। तभी सिल्वी कहती है कि मुझे महसूस हो रहा है कि स्लाइम आसपास ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रे पहुंच जाता है और ये देखता है कि इसके आगे स्लाइम है। तो रे यहाँ पे सिल्वी को टेस्ट करने के लिए बोलता है कि तुम जाओ और यहाँ पे जो उससे डील करो। तो सिल्वी जाती है और एक ही बार में उसको जो खत्म कर देती है। तो रे समझ जाता है कि जो सिल्वी है वो जो बहुत बहुत पावरफुल है। जिसके बाद रे कहता है कि तुम तो पावरफुल हो। तभी सिल्वी कहती कि मुझे काफी भूख लगी है, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं उस स्लाइम को खा सकती हूँ जिसको मैंने अभी मारा है, मुझे जो उसका कोर खाना है। तो रे बोलता है ठीक है तुम खा सकती हो। और रे जो होता है इसको यहाँ पे कोर को दे देता है और ये कोर खाती है और ये बोलती कि ये तो बहुत टेस्टी है। और जिसके बाद ये कहती कि वहाँ पे और स्लाइम है। तो रे बोलते है इसका मतलब तुम स्लाइम के साथ और मॉन्स्टर को भी यहाँ पे जो सेंस कर सकती हो क्या। तो यहाँ पे सिल्वी बोलती कि हाँ मैं और मॉन्स्टर को सेंस कर सकती हूँ। जिसके बाद रे उस जगह पे पहुंच जाता है और ये स्प्रे को मारता है और यहाँ पे जो स्लाइम है उसको जो खत्म कर देता है और साथ ही इसका लेवल अप हो जाता है और ये लेवल 4 में पहुंच चुका होता है। जिसके बाद रे बोलता है कि आज के लिए काफी है। तो सिल्वी बोलती कल आप मुझे जल्दी बुलाएंगे ना। तो ये बोलते कि हाँ मैं तुम्हें जल्दी बुलाऊंगा। जिसके बाद इस सिल्वी को दोबारा कार्ड में बुला लेता है और नेक्स्ट सीन में ये फिर से जो स्लाइम के कोर को बेचने के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि तुमने तो आज बहुत सारे स्लाइम को मारा है। तो रे बोलते कि मुझे गलती से जो स्लाइम का झुंड है वो मिल गया था इसलिए मैंने उसे मार दिया है। तो लड़की बोलती कि मैं इसे तुम्हारी जो रिपोर्ट है उसमें जहर लिखूंगी। जिसके बाद रे घर पे आ जाता है और यहाँ पे जहर लेटा होता है और ये कहता है कि सिल्वी सही पावरफुल है, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे सेकंड फ्लोर पर जाना होगा। जिसके बाद हम पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पे जो टीना होती है वो बैठ के टीवी देख रही होती है और इसके फादर ने यहाँ पे एक नया जो डंजन है वो जो खोद के निकाला होता है। टीना अपने फादर को देख के बहुत खुश होती है। तभी जो रिपोर्टर होती है ये बोलती कि वैसे आप जो डंजन है उसके बारे में कितना कुछ जानते हैं। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि मैं इतना कुछ नहीं जानता, अभी तो हमें धीरे धीरे यहाँ पे जो अंदर जाना पड़ेगा। अभी जो हमारा प्लान है वो तो बड़े आराम से चल रहा है, लेकिन हमें और भी अंदर जाना है क्योंकि डंजन के अंदर बहुत सारे ऐसे सीक्रेट हैं जिनको हम जानते नहीं हैं और हमें उनका जो है पता लगाना है। जिसके बाद रे कहता है ठीक है अब जो है टाइम हो गया। फिर जो रे होता है वो यहाँ पे आ जाता है डंजन में और ये दोनों यहाँ पे तैयार होते हैं फिर से जो है मॉन्स्टर को मारने के लिए। रे बोलते कि तुम तैयार हो ना सिल्वी। सिल्वी बोलती कि हाँ मैं तैयार हूँ, वैसे भी मेरा फर्स्ट टूर है यहाँ पे जो है सेकंड फ्लोर पे और साथ ही ये भी जो है आपका भी फर्स्ट टूर है, इसलिए हम दोनों अपना जो है बेस्ट देंगे। बहन को देखते हैं जो यहाँ पे बोल रहे होते हैं कुछ अपीयर हो रहा है। तो इसका भाई बोलता है कि लगता है कि जो डंजन है वो जो अपीयर हो रहा है। जिसके बाद ये लोग डंजन के अंदर जाते हैं और यहाँ पे एक नकली मॉन्स्टर होता है जिससे ये लोग फाइटिंग करते हैं और यहाँ पे इसका भाई जो तो फायर अटैक करता है। जिसके बाद ये लोग और अंदर जा रहे होते हैं और यहाँ पे इसका भाई बोलता है कि अभी तक मुझे डंजन के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसकी बहन बोलती कि तुम सही बोल रहे हो, हमें जो डंजन को एक्सप्लोर करना है, लेकिन क्यों ना हम इसको पब्लिक के लिए भी खोल दे। यहाँ पे जो पब्लिक है वो भी आके इसे एक्सप्लोर कर सकती है। हम जो इसे एक पार्क बनाएंगे और यहाँ पे जो
15 साल के बच्चे हैं उनको जो है लाइसेंस देंगे इसका। तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, तो लड़की का भाई उससे लड़ाई कर रहा होता है और मार के उसका जैम होता है उसको जो है निकाल लेता है, लेकिन उसे चोट लग जाती है। लड़की का भाई बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाया। तभी लड़की बोलती है कि इस कंडीशन में आप जो है यहाँ पे पोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मुंह के अंदर दवाई भर के यहाँ पे अपने भाई को पिला रही होती है। अब यहीं पे हम देखते हैं कि जो रे होता है वो यहाँ पे सेकंड फ्लोर के अंदर जा रहा होता है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। तभी जो सिल्वी होती है ये बोलती कि आप शांत हो जाइए मास्टर, और ये उसका हाथ पकड़ती है। तो यहाँ पे रे को अच्छा लगता है और ये अंदर आने के लिए तैयार हो जाता है। तभी सिल्वी बोलती कि मुझे एक गोबलिन के होने का एहसास हो रहा है। तो रे बोलता है कि मुझे एक काम आया, और ये भाग रहा होता है। तभी इसको याद आता है कि इसको तो हीरो बनना है, तो ये इस तरह से नहीं भाग सकता है, और ये अपने आप को ठीक करने के लिए अपने मुंह पे 2-3 चाटे मारता है और ये बोलता है कि मैं तैयार हूँ। जिसके बाद ये लोग गोबलिन से फाइटिंग करने के लिए आ जाते हैं, और यहाँ पे गोबलिन को देखने के बाद रे का जोश ठंडा हो जाता है और ये बोलता है कि सिल्वी क्या तुम इस गोबलिन से यहाँ पे जो लड़ाई कर सकती हो। तो सिल्वी कहती है ठीक है, और जिसके बाद सिल्वी जो होती है मॉन्स्टर से फाइटिंग करने के लिए आगे आ जाती है। तभी रे बीच में आ जाता है और ये बोलता है कि मैंने अपना जो मूड है वो चेंज कर लिया, लेकिन अगर कंडीशन बेकार हो जाए तो तुम बीच में आ जाना। सिल्वी बोलती है ठीक है। रे जो होता है हमला करता है, लेकिन गोबलिन बच जाता है और इसके ऊपर हंस रहा होता है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे जो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। जो रे होता है वो गोबलिन को धक्का देने में कामयाब हो जाता है। अब ये इसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे गोबलिन इसके हमले को पकड़ लेता है और गोबलिन जो होता है रे को यहाँ पे जो है नीचे गिरा देता है। तभी जो रे होता है वो स्प्रे को निकाल के गोबलिन के ऊपर मार देता है और गोबलिन की आंखें यहाँ पे जो धुंधली हो जाती हैं, और इसी मौके का फायदा उठा के रे गोबलिन को मार देता है। और गोबलिन को मारते ही रे का जो लेवल होता है वो जो होता है अप हो जाता है। तो जो रे होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये बोलता है कि मेरा लेवल इतनी जल्दी अप नहीं होता, मैं बहुत स्लाइम को मारता तब लेवल अप होता है। और साथ ही जो इसका एचपी है वो भी बूस्ट हो चुका होता है, और यहीं पे इसको एक नई स्किल मिलती है जो गोबलिन स्लेयर की होती है। रे बोलता है कि ये स्किल आपको तब मिलती है जब आप बहुत सारे गोबलिन को मार देते हो, और यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि आप गोबलिन से बिल्कुल भी नहीं डरते। लेकिन मैंने अभी जो एक सिंगल गोबलिन मारा है और यहाँ पे मुझे मिल चुका है, और इससे जो मेरी प्रोफाइल है वो भी जो 10% इंक्रीज हो चुकी है। तभी इनके आगे एक और गोबलिन आ जाता है, तो रे गोबलिन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इस गोबलिन को भी मार देता है। जिसके बाद रे यहाँ पे सिल्वी से पूछ रहा होता है कि तुम्हें जो डंजन है उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है ना। सिल्वी बोलती कि नहीं, मुझे डंजन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरा मिशन ये है कि जो भी मुझे समन करेगा मैं जो उसकी सेवा करूंगी। रे बोलता है कोई बात नहीं, हम लोग साथ में जो यहाँ पे डंजन है उसके सीक्रेट को यहाँ पे जो एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सीन में जो लड़की होती है ये बोल रही होती है कि तुम पहली बार यहाँ पे इसको लेके आए हो। तो यहाँ पे रे बोलता है कि असल में मैं सेकंड फ्लोर के अंदर गया था आज। तो नेक्स्ट सीन में रे की मम्मी बोल रही होती है क्या तुम प्लानिंग कर रहे हो कि पूरे संडे आज यह सोओगे। तो रे बोलता है कि हाँ मैं ऐसा ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बॉडी दर्द कर रही है। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जो रे होता है वो स्कूल जा रहा होता है। तभी टीना बोलती है क्या तुम दोबारा से डंजन के अंदर गए थे। तो ये बोलता है कि नहीं मैं डंजन के अंदर नहीं गया था। टीना बोलती फिर तुम्हारी जो बॉडी है वो कांप क्यों रही है। तो रे बोलते कि असल में मैंने बॉडी बिल्डिंग जो है चालू करी है। टीना बोलती है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सभी बच्चे यहाँ पे जो स्कूल के अंदर बैठे होते हैं। तभी रे के दोस्त बोलते क्या तुम जो है गोबलिन को मारना शुरू कर दिया है, तुम हमेशा से स्लाइम को मारते थे, हमें जो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पे जो गोबलिन है उनको जो है कभी मार पाओगे। तो रे बोलते कि मैंने थोड़ा ज्यादा ट्राई किया इसलिए मैं यहाँ पे गोबलिन को मार सकता हूँ। इसके बाद ये लोग बोलते कि अच्छा ये बात है क्या। रे बोलते कि मुझे अभी जो है काफी ज्यादा जो मोटिवेशन है वो जो महसूस हो रही है। जिसके बाद रे बोलते कि आज हम इस पार्ट को यहाँ पे जो है क्लियर करेंगे, और ये जो इस पार्ट को क्लियर करने पे लग जाते हैं और फिर से ये जो स्कूल जाता है और स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है। और जिसके बाद ये दोबारा से डंजन के अंदर आता है और मॉन्स्टर से फाइटिंग कर रहा होता है, और ये जो होता है इसका सर्कल होता है रोज का। और फाइनली रे जो अब लेवल 10 पे पहुंच चुका है और ये बहुत ज्यादा खुश होता है और इसको डिवाइन जो ब्लेसिंग है वो मिल जाती है। रे जो होता है डिवाइन ब्लेसिंग के बारे में पढ़ रहा होता है और रे को पता लगता है कि जो डिवाइन ब्लेसिंग होती है वो जो होती है उन बंदों को मिलती है जो यहाँ पे गॉड के बहुत ज्यादा पास होते हैं और गॉड उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और इससे जो रे की स्किल है वो भी जो है काफी इम्प्रूव हो रही है। रे को जो है काफी अच्छा लग रहा है और रे यहाँ पे सिल्वी को बोलते है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया,
तुम मुझे हमेशा मेरे साथ रहना। सिल्वी बोलती कि मेरा नाम सिल्वी है और जब तक मेरी जान है जब तक मैं आपके साथ रहूंगी। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग आगे जाते हैं, तभी इनको एक स्केलेटन मॉन्स्टर दिखाई पड़ता है। तो जो सिल्वी होती है वो यहाँ पे अपने बैरियर को लगा लेती है और रे जो होता है बैरियर के अंदर से यहाँ पे जो लोहा है उससे जो हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद सिल्वी हमला करती है और जो मॉन्स्टर है उसे जो खत्म कर देती है। रे जो होता है यहाँ पे स्टोन को देखता है कि जो स्टोन है वो जो लाल कलर का है। तभी सिल्वी कहती है कि मुझे भूख लगी है, तो रे यहाँ पे स्टोन को सिल्वी को खिला देता है। नेक्स्ट सीन में रे लड़की से पूछ रहा होता है कि जो रेड कलर के माना क्रिस्टल है वो जो कितने प्राइस में बिकते हैं। तो लड़की बोलती कि वो 2 मिलियन यान में बिकते हैं। फिर बेचारा रे घर पे आता है और ये काफी परेशान होता है। जिसके बाद ये कहता है कोई बात नहीं, सिल्वी ने जो मेरी बहुत हेल्प करी और ये जो उसका यहाँ पे जो रिवॉर्ड है। लेकिन जल्दी ही हम लोग जो 3rd फ्लोर पे जाने वाले हैं, इसलिए मुझे अपने आप को जो स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। जिसके बाद ये लोग डंजन में आते हैं। रे बोलते कि आज मैं अकेला ही जाऊंगा। तो यहाँ पे सिल्वी बोलती क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। तो रे बोलते कि नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में हम जल्दी 3rd फ्लोर पे पहुंचने वाले हैं। अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बनूंगा तो आखिरकार मेरा जाने का क्या फायदा होगा। सिल्वी बोलती है कि अगर आपने इतना सोचा है तो ठीक है, मैं भी जो आपके साथ चलूंगी। रे बोलते कि सिल्वी तुमने सही में मेरी जो है बहुत ज्यादा हेल्प करी है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी सर्वेंट हो और मैं तुम्हें आज से अपनी जो है छोटी बहन मानता हूँ। उम्मीद है कि हमारा जो रिलेशन है ये जो इसी तरह बिल्ड होता रहेगा। और क्या मैं तुमको जो सिली है वो जो कह सकता हूँ। तो सिल्वी कहते कि आप मुझे सिली जो है कह सकते हैं, लेकिन हम लोग जो इसे सिल्वी ही बुलाएंगे क्योंकि नाम थोड़ा ठीक है। तभी जो सिल्वी होती है ये बोलती है कि आपके आसपास में जो मॉन्स्टर है। जिसके बाद यहाँ पे एक गोबलिंग मॉन्स्टर आ जाता है। तो रे बोलते है कि मैं अकेले जाऊंगा उससे जो डील करने, और ये जैसे डील करने जाता है हम देखते हैं कि टूट फूट के बेचारा वापिस आ जाता है। यहाँ पे लड़की बोलती है कि मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि तुम्हें इस तरह से अपने आप को हार्ड जो पुश नहीं करना चाहिए। तो रे बोलते क्या तुम मुझे दवाई दे सकती हो। नेक्स्ट सीन में जो रे होता है वो घर पे आ जाता है और ये लिस्ट बना रहा होता है कि इसे 3rd फ्लोर के लिए क्या क्या चाहिए। ये कहता है कि सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ चाहिए और साथ ही जो सिल्वी है उसके लिए यहाँ पे जो माना स्टोन है वो चाहिए ताकि वो खा सके। जिसके बाद यहाँ पे ये जो होता है स्लाइम को मारने के लिए आ जाता है ताकि उनका माना स्टोन निकाल सके। इसके दोस्त बोलते कि तुम दोबारा से स्लाइम पे ही आ गई, हमें लगा ही था। तो रे बोलते कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा ना कि मैं स्लाइम को मारने पे नहीं आया हूँ। वो तो मुझे कुछ चीजें खरीदनी थी और स्लाइम को मारना काफी आसान होता है। तभी टीना आती है और ये बोलती कि स्लाइम। तो रे बोलते कि स्लाइम नहीं, मैं यहाँ पे जो स्लाइड चीज है उसकी बात कर रहा था। उसे खाने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है और ब्रेड के ऊपर तो और टेस्टी लगता है। टीना बोलती कि अच्छा ये बात है क्या। जिसके बाद रे बोलता कि हमने बहुत सारे स्लाइम को मार दिया है, इतने तुम्हारे खाने के लिए काफी होगा, हम लोग फाइनली 3rd फ्लोर पे जा सकते हैं। तभी सिल्वी कहती कि मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर का होने का एहसास हो रहा है। तभी रे को यहाँ पे एक सिल्वर कलर का स्लाइम दिखता है और रे यहाँ पे उस स्लाइम को मारने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पे वो मार नहीं पाता। तो सिल्वी उसके ऊपर हमला करती है और मार देती है। और रे को एक कार्ड दिखता है और ये कार्ड इस बार जो है डेमन का होता है। रे बोलता है कि यहाँ पे डेमन और सिल्वी को एक साथ समन करना सही में एक सपने जैसा है। और रे जो होता है डेमन को यहाँ पे जो समन करने लग जाता है और एक बहुत बड़ी डेमन लड़की इसके आसपास से निकलती है और जो लड़की होती है वो एकदम से गायब हो जाती है। तो रे कहता है कि मैं समझ गया और वो नीचे देखता है कि छोटी सी लड़की यहाँ पे जो है लड़की दिखाई जाती है जो बोलती है कि मेरा नाम लूना है। अब रे जो होता है यहाँ पे लूना को देख के बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, इसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। तभी लूना बोलती कि अच्छा तुम मेरे मास्टर हो, तुम तो बहुत डम दिखते हो। तभी सिल्वी बोलती कि आपको मास्टर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो लूना बोलती कि तुम डरो मत, मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे बात करती हूँ लेकिन डेमंस किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। लूना बोलती कि वैसे ये बच्ची कौन है। तो यहाँ पे सिल्वी बोलती कि मैं भी मास्टर की एक सर्वेंट हूँ और मेरा नाम सिल्वी है, तुमसे मिलके खुशी हुई। तो लूना बोलती कि तुमसे मिलके मुझे भी खुशी हुई। तभी सिल्वी बोलती कि वहाँ पे एक मॉन्स्टर है। जिसके बाद जो रे होता है वो यहाँ पे आ जाता है और वो देखता है कि सामने एक मॉन्स्टर है। तो लूना को बोलता है कि तुम उसे मारो। तो यहाँ पे लूना आती है और सीधा जस को मार देती है। लूना का फायर मैजिक देख के यहाँ पे रे बहुत ज्यादा ही इम्प्रेस हो जाता है लूना से। फिर लूना जैम को खा लेती है और ये बोलती कि चलो हम लोग जो है अंदर चलते हैं। तो रे बोलते कि नहीं अभी हम लोग अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर 3rd फ्लोर है और 3rd फ्लोर पे जो मॉन्स्टर है वो जो है ग्रुप में घूमते हैं। तभी यहाँ पे एक गोबलिंग जो है आ जाता है। तो यहाँ पे लूना उस गोबलिंग को मार देती है। लूना का मैजिक देख के जो रे होता है वो बहुत ज्यादा ही खुश हो
हो जाता है। जिसके बाद रे कहता है कि ये मैजिक तो सही में बहुत कमाल का है। जिसके बाद रे लूना को जो है जैम देता है और ये बोलता है कि हम लोग कल जो है 3rd फ्लोर पे चलेंगे, वैसे भी आज तुम बहुत थक गई होगी। लूना बोलती कि नहीं मैं नहीं थकी हूँ। तभी सिली बोलती कि नहीं तुम थक गई होगी, चलो ठीक है हम लोग चलते हैं। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये लोग फाइनली 3rd फ्लोर पे जाने वाले हैं और रे यहाँ पे एक बंदूक को भी लेके आया होता है। तभी इन लोगों को यहाँ पे 2 मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। तो रे जो होता है मॉन्स्टर को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये मॉन्स्टर के ऊपर एरो से हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और वो सीधा रे के ऊपर हमला करता है, लेकिन सिल्वी शील्ड लगा देती है। तभी जो लूना होती है वो जो होती है मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है और उसे खत्म कर देती है और वो दोनों स्टोन को खा लेती है। रे बोलते कि अगर तुम इसी तरह खाती रहोगी तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तभी यहाँ पे 2 पिग आ जाते हैं। तो यहाँ पे लूना फिर से जो है उनके ऊपर हमला करती है और उन दोनों को ही मार देती है। फिर नेक्स्ट सीन में एक और पिग आ जाता है। तो यहाँ पे रे जो होता है इसके ऊपर हमला करता है, लेकिन ये सिर्फ उसके आंखों के ऊपर हमला कर पाता है और पिग जो है आगे बढ़ रहा होता है। तभी रे जो होता है नीचे गिर जाता है और वो तीर मारता है और यहाँ पे पिग को मार देता है और इसका जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। अब ये लेवल 11 पे आ चुका है। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तभी 2 लड़कियां साइड में बातें करते हुए जा रही होती कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपकी टीम में आई, आपके साथ मिलते ही मुझे यहाँ पे जो 6th फ्लोर पे जाने का मौका मिल गया। जिसके बाद रे जो होता है यहाँ पे टीम बनाने के बारे में सोच रहा होता है। तभी इसके दोस्त यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते कि तुम तो बड़े रिलैक्स दिख रहे हो और हम लोग को देखो कि हम लोग जो यूनिवर्सिटी डिसीजन है उस स्कोर को लेके बहुत ज्यादा चिंतित हैं, लेकिन तुम उसके बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं हो। तो रे बोलता है कि आखिरकार ये क्या है। तो यहाँ पे इसके दोस्त बोलते कि तुम ये मत कहना कि तुम्हें ये पता ही नहीं है। तभी जो टीना है वो आ जाती है और ये बोलती क्या तुम लोग भी यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हो। तो रे बोलते कि हाँ हम लोग उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो टीना बोलते कि तुम कौन से क्लब में जाने वाले हो। तो रे यहाँ बोलते कि वैसे तुम कौन से क्लब में जाने वाली हो। टीना बोलती कि मैं तो ओटाकू क्लब में जाऊंगी, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर तुम भी ओटाकू क्लब में आओ तो हम दोनों मिलके साथ में जो है काम कर सकते हैं। तो रे बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तभी एक लड़की टीना को बोलती क्या तुम मेरी हेल्प करोगी यहाँ पे जो पेपर है उनको जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे टीना कहती है ठीक है। रे बोलता है कि टीना तो कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में लग रही है। जिसके बाद हम यहाँ पे लीजा को देखते हैं जो यहाँ पे मॉन्स्टर को मार रही होती है और यहाँ पे इसको फिर से खाने को जैम मिलता है और साथ ही रे जो है सिल्वी को भी जैम देता है और जिसके बाद एक और मॉन्स्टर आ जाता है। तो लूना फिर से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है और रे इसको फिर से जैम देता है। तभी यहाँ पे सिल्वी बोलती कि जो मॉन्स्टर है वो उस तरफ है। तभी रे नोटिस करता है कि यहाँ पे सिल्वी कुछ अजीब बिहेव कर रही है, ये मुझसे ज्यादा बात नहीं कर रही और जिसके बाद रे घर पे सोच रहा होता है क्या वो मुझे अवॉइड कर रही है। तभी टीवी में वही डंजन वाला शो आ रहा होता है जहाँ पे जो लड़का होता है ये बोलता है कि उस बंदे ने मुझे बहुत परेशान किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी लड़की बोलती कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो नया बंदा है, अगर तुम्हें फैसला करना है तो ये फैसला एक डुअल से हो सकता है। लेकिन जिसके बाद ये सोचता है कि अगर सिल्वी ने यहाँ पे डुअल के लिए चैलेंज कर दिया तो मैं क्या करूंगा। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ पे टीना इसको गुड मॉर्निंग विश करती है तो रे भी इसको गुड मॉर्निंग विश करता है और ये दोनों स्कूल जा रहे होते हैं। टीना बोलती कि तुम रात को सोए नहीं, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। तो रे बोलता कि असल में यहाँ पे 2 लड़कियां हैं जो यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हैं, मुझे लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से नफरत करती हैं लेकिन वो कह नहीं रही। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार मैं उनकी हेल्प कैसे करूँ। तो टीना बोलती कि तुम डायरेक्ट जाके उससे पूछ क्यों नहीं लेते, अगर तुम डायरेक्ट जाके पूछते हो तो यहाँ पे जो भी दिक्कत होगी वो लोग बता देंगे। जिसके बाद हम देखते कि रे सिल्वी से कह रहा होता है कि मुझे तुमसे जो है किले में कुछ बात करनी है। सिल्वी जो होती है बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। तभी यहाँ पे रे बोलते कि मुझे लूना के बारे में बात करनी है, तुम उसके बारे में कैसा फील करती हो, अगर तुम उसे पसंद नहीं करती तो मुझे बता सकती हो। तो यहाँ पे सिल्वी बोलती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हाँ ये बात अलग है कि जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मैं डर गई थी, लेकिन उसने कहा कि वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगी, इसलिए मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही जो लूना है वो जो एक अच्छी लड़की भी है। जिसके बाद रे बोलते क्या तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है, अगर तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है तो मुझे बता सकती हो क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट हो। तो सिल्वी बोलती कि हाँ मुझे एक चीज परेशान कर रही है कि आप लूना को बहुत ज्यादा टाइम देते हैं और उसे एक फैसल ट्रीटमेंट भी देते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसे और मुझे फैसल ट्रीटमेंट दे। तो रे बोलते कि नहीं मैं उसे कोई फैसल ट्रीटमेंट नहीं देता हूँ। सिल्वी बोलती कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप उससे बहुत ज्यादा बातें करते हैं और साथ ही आप जो उसे मैजिकल स्टोन भी वो भी ज्यादा देते हैं। तो यहाँ पे रे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया, अब से मैं यहाँ पे तुम्हें भी स्टोन ज़्यादा दूंगा
और साथ में तुम दोनों से बराबर जो बात है वो भी जो है करूंगा। और रे यहाँ समझ जाता है कि जो सिल्वी है उसे जो है जलन हो रही है। सिल्वी बोलती कि आपका शुक्रिया कि आप मेरे साथ जो है अब ज्यादा बात करेंगे। नेक्स्ट सीन में जो रे होता है वो सिल्वी को जैम खिला रहा होता है और ये बोलता है कि अभी जो तुमने हमला किया वो सही में बहुत ज्यादा अच्छा था। तभी यहाँ पे लूना बोलती कि तुमने मेरी तारीफ तो कभी नहीं करी। तो रे बोलते कि तुम्हारा जो फायर बॉल है वो भी जो है काफी अच्छा है। तभी लूना खुश हो जाती है, जिसके बाद हम देखते कि एक और पिग यहाँ पे आ रहा होता है। तो सिल्वी इसे जो है मार देती है और इसे मारने के बाद उसका लेवल अप हो जाता है। रे बोलते कि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। तभी यहाँ पे 2 मॉन्स्टर और आ जाते हैं। तो रे बोलते कि तुम अपनी अब जो पावर है वो दिखाओ कि तुम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हो। तो सिल्वी एक ही बार में दोनों मॉन्स्टर को यहाँ पे जो है मार देती है, लेकिन यहाँ पे एक और पिग आ जाता है। तभी सिल्वी अपना जो बैरियर है वो लगा देती है और लूना उसे मार देती है। जिसके बाद यहाँ पे रे लूना को जो है जैम देता है और सिल्वी को भी। तभी सिल्वी कहती कि मुझे और भूख लगी है, मुझे और जैम चाहिए। रे बोलते कि उसका लेवल तो बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे साथ ही उसकी भूख भी बढ़ गई। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ही खतरनाक बात साबित हो सकती है। जिसके बाद रे क्रिस्टल को यहाँ पे जमा कर रहा होता है और यहाँ पे लड़की बोलती है लेकिन तुम बहुत ज्यादा कम क्रिस्टल ला रहे हो आजकल। तो रे कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद रे जो होता है यहाँ पे स्लाइम को मार रहा होता है और ये 25 स्लाइम को मार देता है। तभी यहाँ पे लूना बोलती कि मुझे भी तुम्हारी हेल्प करनी है। तो रे बोलता कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, वरना मैं अपने लिए जो माना स्टोन है वो सेफ नहीं कर पाऊंगा। तो लूना बोलती कि फिर तुमने मुझे समन क्यों किया। तो सिल्वी बोलती है ताकि हम लोग मास्टर को जो है यहाँ पे जो है चेयर कर सके। रे बोलते कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है, यहाँ पे तुम्हारी वजह से ही मैं जो इतने मॉन्स्टर को मार पाया। जिसके बाद ये फिर से जैम को देने के लिए जाता है। लड़की कहती कि तुम स्टोन तो ज्यादा लाए हो, लेकिन तुम यहाँ पे स्लाइम का स्टोन लाए हो, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मुझे लगता है कि तुम जो 4th फ्लोर है उस पे जो जा सकते हो। रे बोलते कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल के लिए 1st फ्लोर पे दोबारा आ गया हूँ। फिर हम देखते कि जो रे होता है वो जो होता है शॉपिंग कर रहा होता है ताकि ये 4th फ्लोर पे अच्छा जो परफॉर्म कर पाए। लेकिन तभी इसको एक सूट पसंद आता है और जो बहुत ज़्यादा ही महंगा होता है। जिसके बाद ये दोबारा से डंजन के अंदर आता है और इसको यहाँ पे एक स्लाइम दिखाई पड़ता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रे अपने मन में बोल रहा होता है कि यहाँ पे जो मेरी डिवाइन ब्लेसिंग है वो जो है काम कर रही है। तभी हम देखते हैं कि जो लूना और सिल्वी होते हैं वो जो है स्लाइम को घेर लेते हैं और सीधा उसके ऊपर हमला करते हैं और खत्म कर देते हैं। रे बोलते कि मुझे एक और कार्ड मिलने वाला है, काफी मजा आएगा। लेकिन ये जाता है तो इसको एक बॉल मिलती है और जिससे ये मैजिक कास्ट कर सकता है और रे यहाँ बॉल को तोड़ देता है। जिसके बाद बॉल के अंदर का जो मैजिक होता है वो जो होता है रे के अंदर चला जाता है और इसको वाटर मैजिक का जो है यहाँ पे पावर मिल जाता है। तभी रे के आगे 2 मॉन्स्टर आ जाते हैं। रे बहुत ज्यादा ही जोश में होता है और ये बोलता है कि मैं इनको हैंडल करूंगा और ये सीधा मॉन्स्टर के ऊपर शूट करता है। लेकिन यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है उसे खरोच भी नहीं आता और सीधा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन लूना अपने फायर अटैक करती है और यहाँ मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। जो रे होता है वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। तो सिल्वी बोलती कि आप दुखी क्यों हो रहे हैं, कम से कम आप मैजिक जो है यहाँ पे कर सकते हैं। लूना बोलती कि हाँ, हमें जो है पीने की पानी की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जिसके बाद हम रे को देखते हैं जो बेचारा यहाँ परेशान बैठा होता है। तभी टीना यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम इतने परेशान क्यों हो। जिसके बाद रे कहता है कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। और ये लोग घर की ओर जा रहे होते हैं। रे बोलते कि तुम्हारा कल के लिए शुक्रिया। टीना बोलती क्या मतलब। तो रे बोलते कल तुमने मुझे एडवाइस दी थी ना कि यहाँ पे उन लड़कियों से सीधा जो है बात करो। मैंने उनसे बात की और चीजें अब जो है सेटल हो गई हैं। तो टीना गुस्सा हो जाती है और ये गुड नाइट बोल के सीधा घर में चली जाती है और हम देखते कि टीना घर में जो है मुंह फुला रही होती है। तो रे बोलते हैं कहीं टीना को भी जलन तो नहीं हो रही। ये बोलते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देख पाते हैं जो मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन मैजिक प्रैक्टिस ज्यादा करने की वजह से ये बहुत ज्यादा थक जाता है। और जिसके बाद रे जो होता है घर पे चला जाता है और ये कहता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन तभी इसको जोश आता है और ये कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला। नेक्स्ट डे फिर से आके जो वाटर मैजिक है उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन आज भी ये जो है बहुत ज्यादा थक जाता है। लेकिन ये कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। और जिसके बाद ये वाटर मैजिक से यहाँ पे शेप है उसको जो है टर्न ऑन करने की कोशिश करता है। और जिसके बाद हम देखते कि शेप को यहाँ पे जो है चेंज करने में कामयाब हो जाता है और ये बहुत खुश होता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा ही थक जाता है। जिसके बाद ये घर की तरफ जाने लग जाता है और इतना थका होता है कि ये चल नहीं पा रहा होता। तभी हम देखते कि एक लड़की आगे से आती है जिसके ऊपर ही गिर जाता है। तो रे बोलते कि मुझे माफ कर देना। लड़की बोलती कोई बात नहीं, तुम थके हुए लग रहे हो, क्या तुम ठीक हो। तो रे बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर जो रे होता है वो चला जाता है। फिर लड़की बोलती क्या आज की दुनिया में
भी लोग जो है इतनी मेहनत करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जो रे होता है ये बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग में, और जल्दी ही मैं डंजन के और भी अंदर चला जाऊंगा। तभी यहाँ पे टीना आ जाती है और ये बोलती क्या डंजन? तो ये बोलता कि डंजन नहीं, मैं डांस की बात कर रहा था, असल मैंने डांस ट्रेनिंग चालू कर दी है। तो टीना बोलती काफ़ी अच्छी बात है, अगर तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम सीख जाओगे। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे रे जो तो एक गोबलिन को मारता है अपने वाटर मैजिक से, लेकिन इसका लेवल नहीं बढ़ता। रे कहता है शायद से मुझे और भी जो है अंदर जाना पड़ेगा और हम लोग आज जो 4th फ्लोर पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ऑनलाइन सामान खरीद देता हूँ। जिसके बाद रे सामान को खरीदने लग जाता है और हम देखते हैं कि रे ने एक सूट खरीदा होता है और ये बोलते कि जो सूट है ये जो है बहुत अच्छा है, यहाँ पे अगर मुझे तीर लगेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। और जो तुम ये मैजिक बैंड देख रही हो ये जो है यहाँ पे मेरे मैजिक को इनहेंस कर देगा, लेकिन मैंने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया। तभी लूना बोलते कि तुम मेरे साथ चलो, ये ऐसी बकवास करता रहेगा। जिसके बाद ये तीनों ही 4th फ्लोर पे आ जाते हैं और यहाँ पे जो आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी लूना और सिल्वी आगे बढ़ जाते हैं और इनको यहाँ पे कॉकरोच मॉन्स्टर दिखाई देता है। कॉकरोच को देख के ये दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाती हैं और ये जो लगातार इसके ऊपर हमला कर रही होती है डर डरते। तो जो रे होता है ये कहता है कि आखिरकार क्या हो रहा है और ये अंदर देखने आता है तो इन्होंने किसी तरह मॉन्स्टर को जो मार दिया होता है। रे बोलते कि तुम लोग मुझे छोड़ के मत भागा करो, तो ये लोग बोलते कि हमें माफ कर देना। और जिसके बाद ये लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो सिल्वी होती है कहती कि वहाँ पे मुझे कुछ महसूस हो रहा है। जिसके बाद वहाँ से एक तगड़ा मॉन्स्टर आ रहा होता है, तो जो लूना होती है वो एक ही बार में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। तभी सिल्वी जो होती है एक दीवार के सामने खड़ी होती है और ये बोलती कि यहाँ कुछ है, और ये जो होती है अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और यहाँ पे एक हिडन गेट को निकाल देती है। और जिसके बाद ये लोग अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। रे बोलते कि ध्यान रखना यहाँ पे ट्रैप्स हो सकते हैं, लेकिन हम देखते कि लूना ट्रैप के ऊपर ही पैर रख देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो तीर होता है वो सीधा रे को लगता है, लेकिन यहाँ पे रे को कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसने सूट पहना होता है। और जिसके बाद ये लोग आगे जाते हैं तभी इनके सामने एक गेट आ जाता है और ये लोग बोलते कि इसके अंदर जरूर बॉस होगा, तो यहाँ पे लूना इसको भी जो उड़ा देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग अंदर आ जाते हैं। तभी यहाँ पे रे जो है दूर से देखता है कि वहाँ पे एक जो है ऑर्क मॉन्स्टर है और बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसके साथ में स्लाइम भी है। तभी जो लूना होती है वो हमला करती है, लेकिन यहाँ पे हम देखते कि इनके हमलों से कुछ भी नहीं होता। जो ऑर्क होता है वो इनके सामने आ जाता है। रे बोलते कि ये तो बिल्कुल भी काम नहीं किया। तभी जो रे होता है वो अपने एरो से इसके ऊपर शूट करता है और ये जो होता है इसको डैमेज दे पाता है। तो रे समझ जाता है कि जो फिजिकल अटैक है वही जो है इसके ऊपर काम करेंगे, मैजिकल अटैक काम नहीं करेंगे। जिसके बाद रे कहता है कि आप मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। फिर रे जो होता है इसके ऊपर बहुत सारे जो हमले होते हैं वो करता है, लेकिन उसके तीर खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद वो मैजिक बैंड का इस्तेमाल करता है और हम देखते कि उसका वाटर मैजिक आइस मैजिक में बदल जाता है और ये जैसे हमला करता है मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। तो रे जो होता है आइस की शेप को चेंज करता है और सीधा इसके ऊपर हमला करता है। मॉन्स्टर जो यहीं पे खत्म हो जाता है और जिसके बाद ये लोग जो स्लाइम होता है उससे लड़ने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे ये लोग लड़ रहे होते हैं। तभी जो सिल्वी होती है वो अपनी तलवार को निकाल लेती है और सीधा इसके ऊपर जो है हमला करती है और ये जो मॉन्स्टर को बिल्कुल बीच में से चीर देती है, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। रे बोलता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, इसे कोई भी डैमेज क्यों नहीं पहुंचा। फिर रे अपने स्प्रे का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे सिल्वी जो होती है अपना बैरी लगा के रखी होती है और रे जो होता है यहाँ पे इसको खत्म कर देता है मॉन्स्टर को। मॉन्स्टर खत्म करने के बाद सिल्वी कहते हैं कि आपने बहुत ज्यादा अच्छा किया। तभी जो रे का लेवल होता है वो 15 हो जाता है। तभी रे को यहाँ पे एक छोटी सी जो कटाना है वो जो है दिखाई देती है और ये कहता है कि ये जरूर रेयर आइटम होगा। जिसके बाद रे जो होता है यहाँ पे आ जाता है सामान को बेचने के लिए और यहाँ पे लेडी पूछती कि तुम्हें कहाँ पे मिला। तो यहाँ पे रे बोलता है कि ये मुझे 4th फ्लोर पे मिला, जिसके अंदर एक हिडन डोर था। लेडी बोलती कि तुम्हें आज अच्छे पैसे मिलेंगे क्योंकि तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो। वैसे नेक्स्ट वीक हम लोग जो एक और डंजन खोलने वाले हैं जिसके अंदर तुम टीम के साथ जा सकते हो और तुम 7th फ्लोर पे फिर जा सकते हो। नेक्स्ट में हम रे को देखते हैं जो ये बातें अपने दोस्तों को बता रहा होता है और ये बोलता है कि मैं जल्दी ही अपनी टीम बना लूंगा और यहाँ पे नेक्स्ट फ्लोर पे चला जाऊंगा। तभी जो टीना होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलते कि टीम कौन सी टीम। तो यहाँ पे ये बोलते कि डांस की टीम, हम लोग जो है यहाँ पे एक डांस की टीम बना रहे हैं। टीना बोलती काफी अच्छी बात है, मैं भी एक दिन ज्वाइन करूंगी। जिसके बाद रे बोलता कि लगता है कि मुझे अब डांस सीखना ही पड़ेगा। जिसके बाद रे जो होता है पार्टी बनाने वाली जगह पे पहुंच जाता है और ये देखता है कि पार्टी में वही लड़कियां होती है जिनसे रे पहले जो है टकराया होता है। अब रे को तो ये लड़कियां याद नहीं होती, लेकिन लड़कियों को रे याद होता है और लड़कियां बोलती कि तुमसे मिलकर खुशी हुई। रे बोलते कि मुझे भी तुम लोगों से मिलकर खुशी हुई। तो यहीं पे हम देखते हैं कि जो टीना होती है वो अपने डैड से कह रही होती है कि आप जल्दी वापस आइएगा। तो इसके डैड बोलते हैं कि मैं जल्दी आऊँगा और हम लोग साथ में जो है डिनर करेंगे। और जिसके बाद टीना के डैड डंजन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन ये कभी भी वापस नहीं आते। यहीं पे जो टीना होती है वो उड़ जाती है और ये कहती कि सपना बहुत ज़्यादा ही बुरा है। जिसके बाद ये स्कूल के लिए निकलती है और ये कहते कि यहाँ पे रे अच्छा कर रहा होगा डांस क्लास में। जिसके बाद हम देखते कि जो रे होता है
वो तो यहाँ पे ग्रुप बना के जाने के लिए तैयार होता है 7th फ्लोर पे, जिसके बाद टेलीपोर्टेशन सर्कल यहाँ पे चालू हो जाता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये जो है पहुँच जाते हैं 7th फ्लोर के अंदर। और यहाँ पे ये आगे जा रहे होते हैं, तभी इनको यहाँ पे एक जो दुकान दिखाई देती है जिसके अंदर ये लोग शॉपिंग कर सकते हैं। फिर ये लोग यहाँ पे कुछ सामानों की शॉपिंग करते हैं और जिसके बाद ये लोग तैयार होते हैं आगे जाने के लिए। फिर हम देखते कि ये लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं, तभी इनके आगे यहाँ पे एक गोलम मोस्टर आ जाता है। तो यहाँ पे एक लड़की आती है और ये जो इसके ऊपर हमला करती है और एक ही बार में मोस्टर को जो है खत्म कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि एक और मोस्टर आता है। इस बार जो मैजिक गर्ल होती है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और यहाँ पे जो मोस्टर होता है उसके ऊपर मैजिक करती है और जमीन को सख्त कर देती है और यहाँ पे मोस्टर फंस जाता है, जिसके बाद ये फायर मैजिक का इस्तेमाल करती है और मोस्टर को खत्म कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में एक आयरन मोस्टर यहाँ पे आ जाता है और ये जो इनके ऊपर हमला कर रहा होता है। ये लोग इसके ऊपर तलवार से हमला करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता और ना ही मैजिक का कोई फायदा होता है इसके ऊपर। तो रे सोचता है कि मैं सिल्वी को बाहर निकालता हूँ, तभी इसका डैगर नीचे गिर जाता है और इसको याद आता है कि यहाँ पे मैंने इसके बारे में पढ़ा था, ये जो एक रेयर आइटम है और एक किसी मोस्टर को मार सकता है। पहले मैं ये ट्राई करता हूँ, अगर ये काम नहीं करेगा फिर मैं यहाँ पे सिल्वी को बुलाऊंगा। जिसके बाद ये लड़कियों को बोलता है कि तुम लोग मेरे लिए जो है सब टाइम यहाँ पे बाय करो। तो लड़कियाँ जो यहाँ पे समझ जाती हैं और ये लोग यहाँ पे मोस्टर से लड़ाई करना शुरू कर देती हैं और उसका ध्यान भटका देती हैं। तभी रे जो उसके पीछे जाता है और खंजर मार देता है और खंजर मारते ही यहाँ पे जो मोस्टर होता है वो खत्म हो जाता है। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ बैठे होते हैं और ये बोलते कि आज हमने काफ़ी अच्छा किया। जिसके बाद ये लोग बोलते कि रे अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ यहाँ पे जो टीम अप है वो कर सकते हो और हम लोग यहाँ पे आगे जो है बढ़ सकते हैं इसके साथ। तभी रे सोचता है क्या मैं इनको सिल्वी और लूना के बारे में बता दूँ, तो ये कहता है कि नहीं, अगर मैंने इनको बताया तो ये कहेंगे कि मैं छोटी बच्चियों के साथ काम करता हूँ और यहाँ पे मुझे जेल हो सकती है। और रे बोलते कि यहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो ये लोग बोलते ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम रे को देखते हैं जो यहाँ पे सिल्वी और लूना से बात कर रहे होते हैं। तभी लूना बोलती कि तुमने तो कहा था कि हमारी आज की छुट्टी है और तुम यहाँ पे टीम बना के एंजॉय कर रहे थे। और लूना जो है रे से नाराज होती है और ये जो थी सिल्वी को लेके जो यहाँ से जा रही होती है। अब रे बोलता है कि आखिरकार मैं क्या करूँ। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे टीना को देखते हैं जो रे से कह रही होती क्या तुम नेक्स्ट संडे यहाँ पे जो फ्री हो। तो रे बोलते कि हाँ मैं फ्री हूँ। तो ये बोलती क्या तुम यहाँ चलोगे, तो रे बोलता है कि हाँ। जिसके बाद टीना बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। तभी इसके दोस्त आते हैं और ये बोलते हैं कि लगता है कि लौंडा डेट पे जा रहा है और ये बोलते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सिर्फ बाहर घूमने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इसके दोस्त तो इसको चिढ़ा रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे रे बाहर खड़ा होता है और टीना यहाँ पे आ जाती है। जिसके बाद ये लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं और यहाँ पे इधर उधर घूम रहे होते हैं। टीना बोलती कि हमें इस तरह से आए हुए काफी टाइम हो गया। तो रे बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, जब हम लोग छोटे थे तभी हम लोग यहाँ पे आए थे साथ में। जिसके बाद टीना जो होती है मॉल में आती है और ये जो है कपड़ों को ट्राई करके दिखा रही होती है। लेकिन यहाँ पे ये जैसी रे से पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ, रे जो होता है यहाँ पे सभी कपड़ों में कहता है कि तुम क्यूट लग रही हो। जिसके बाद ये लोग मॉल से बाहर आते हैं और टीना बोलते कि आज का वेदर काफी अच्छा है। जिसके बाद ये लोग बोटिंग करने आ जाते हैं। रे बोलते कि लोग देख के कहेंगे कि हम लोग डेटिंग कर रहे हैं। तभी कहता है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं जो हूँ यहाँ पे शॉपिंग करने आया हूँ बस। जिसके बाद ये लोग जूस पी रहे होते हैं। तभी ये दोनों बोलते कि जूस काफी अच्छा है। तो जिसके बाद टीना बोलती क्यों ना हम लोग यहाँ पे गिलास जो है चेंज कर लें। और जिसके बाद ये गिलास चेंज करते हैं और उसमें से पी रहे होते हैं। और टीना रे को बोलती कि तुम्हारा जो जूस है वो काफी अच्छा है। तो यहाँ पे रे थोड़ा शर्मा रहा होता है। जिसके बाद टीना रे को बोलती कि एक बार हम लोग फिर से उस जगह पे चलते हैं। फिर हम लोग देखते कि ये लोग एक डंजन के बाहर आ जाते हैं जहाँ पे इसके पिता गायब हुए थे। वो इसी डंजन को एक्सप्लोर करने गए थे और यहाँ पे गायब हो गए। तभी यहाँ पे टीना को अच्छा नहीं लगता कि कोई भी उसके अंदर जाए पाते हैं। जो यहाँ पे आइस मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है और ये अपने आइस मैजिक से अपनी जो कटाना होता है उसको तलवार में बदल देता है। फिर हम देखते कि फाइनली ये जो होता है गोलम को मार देता है। सिल्विया बोलती कि आपने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। तभी लूना बोलती कि वैसे तुम यहाँ पे जो पार्टी है उसको जो है ज्वाइन करने की बात कर रहे थे, है ना। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो लड़कियों की पार्टी है इसलिए तुम उसे ज्वाइन करना चाहते हो ना। सिल्विया कहती क्या हुआ, हम लोग आपके अब लायक नहीं है क्या, हम लोग छोटी हाइट के हैं इसलिए आपको हम पसंद नहीं आ रहे। हम जो है पूरी कोशिश करेंगे आपको जो है इम्प्रेस करने की। तो रे बोलते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो लूना कहती कि मैं समझ गई, तुम हमें जो मानक क्रिस्टल है वो जो है देना नहीं चाहते हो, तभी तुम यहाँ पे पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हो। तभी जो लूना होती है वो जो होती है रे को मारने वाली होती है। तो यहाँ पे रे बोलते कि मैं पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहा और मैं तुम्हें मानक क्रिस्टल भी दूंगा। तभी सिल्वी कहती कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो हम आपके डिसीजन
डिसीजन को सपोर्ट करेंगे। लूना कहते हैं लेकिन तुम मेरे माना क्रिस्टल को मत भूलना, जिसके बाद सिल्वे कहती कि वैसे असली कारण क्या है कि आप पार्टी को जो है ज्वाइन करना चाहते हैं। रे बोलते कि असल में मैं पार्टी के साथ यहाँ पे जो आगे वाले फ्लोर है उन पे जा सकता हूँ और मैं जो स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, कब तक मैं तुम दोनों के ऊपर डिपेंड रहूंगा। फिर ये दोनों पार्टी को ज्वाइन करवाने के लिए मान जाते हैं और यहाँ पे सिल्विया कहती कि प्लीज आप अपना बेस्ट दीजिएगा। रे बोलते कि तुम लोग चिंता मत लो, जो पार्टी के मिशन है वो सिर्फ मैं यहाँ पे वीकेंड्स पे लूंगा, बाकी टाइम पे मैं तुम्हें समन करूंगा और हम लोग डंजन के अंदर जो मिशन है वो जो है कर सकते हैं। तो ये लोग बोलते ठीक है। फिर हम रे को देखते हैं जो लड़कियों को फोन करने वाला होता है, तभी टीना का फोन आ जाता है। टीना बोलती कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इतनी रात को फोन किया। रे बोलते है कोई बात नहीं। टीना कहती कि असल में मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो ये बोलते कि बताओ। अब टीना यहाँ कुछ बोले उससे पहले रे बोलता है लेकिन तुम पहले मेरी बात सुन लो, मुझे यहाँ पे जो नर्वसनेस है उसको दूर करने का जो तरीका है उसे ढूंढना है। टीना बोलती कि तुम्हें किस लिए जानना है। तो ये रे बोलते कि मेरे दोस्तों को यहाँ पे लड़कियों से बात करनी है लेकिन वो कर नहीं पाते, इसलिए वो यहाँ पे ये जानना चाहते हैं। टीना बोलती है कि यहाँ पे जब मैं पास्ट में नर्वस हुई थी तो मेरे डैड मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे अपने आप पे विश्वास करना चाहिए और जो चीज मैं कर सकती हूँ मुझे वो करनी चाहिए। और उसके बाद मैं संभाल किया और मैंने जो वायलिन को प्ले कर दिया। तो यहाँ पे रे बोलते कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे लगता है कि ये तरीका काम कर जाएगा। तभी टीना जो होती है रे को यहाँ पे गुड नाइट बोल के फोन काट देती है, लेकिन वो असली बात को नहीं बोल पाती। फिर रे जो होता है लड़कियों को फोन करता है और यहाँ पे लड़की जब फोन उठा लेती है और ये बोलती कि वैसे मैं तुम्हें याद कर रही थी। रे बोलते कि मैं पार्टी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सिर्फ जो वेकेशन है उसी पे जो है मिशन को कर सकता हूँ। तो ये बोलती कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग स्कूल टाइम के बाद ही इस मिशन को करते हैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग डंजन के अंदर आए होते हैं और यहाँ पे इनको गोलम मॉन्स्टर को मारना होता है। हम देखते कि ये बहुत सारे जो गोलम मॉन्स्टर हैं उनको जो मार रहे होते हैं और रे अपनी तलवार की हेल्प से गोलम मॉन्स्टर को मार रहा होता है। फिर लड़कियां बोलती कि तुम्हारी तलवार तो काफी अच्छी है। रे बोलता है कि असल में एक चक्कू है, मैंने अपने आइस मैजिक की हेल्प से इसे जो एक तलवार बना दिया है, अब ये काफी अच्छे से काम करता है। फिर यहाँ पे लड़कियां बोलती कल हम 8th फ्लोर पे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे रे बोलता है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में रे घर पे लेटा होता है और ये बोलते कि फाइनली हम दूसरे लेवल पे जाने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग 8th फ्लोर पे आ जाते हैं और यहाँ पे ये जाते हैं मॉन्स्टर को मारने के लिए। तभी एक मॉन्स्टर बाहर निकल के आता है और मॉन्स्टर रे के ऊपर एसिड फेंक देता है। तो यहाँ पे लड़कियां बोलते कि जल्दी से इसे निकाल दो। तो रे जो होता है जैकेट को निकाल देता है। अब रे की जो जैकेट होती है वो जो होती है जल जाती है। रे बोलते कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा, मैंने कितने पैसे लगाए थे इसमें। तभी एक लड़की यहाँ पे जो इसके ऊपर एरो मारती है और ये जो होता है मर जाता है। फिर बहुत सारी मछलियां आ जाती हैं जिनको ये मार रहे होते हैं। तभी जो रे होता है वो अपनी तलवार को यहाँ पे भाले में कन्वर्ट कर लेता है और ये भी जो होता है इससे मछलियों को मारना शुरू कर देता है और रे काफी सारी जो मछलियां हैं उनको मारता है, जिससे इसकी जो एमपी होती है वो खत्म हो जाती है और ये थक के नीचे जो है बेहोश हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि रे अपनी आंखें खोलता है और ये देखता है कि इसकी जो एमपी है वो जो है पूरी हो चुकी है। लड़कियां बोलती कि हमने तुम्हें जो एक पोशन पिलाया जिसे तुम्हारी एमपी ऑफिस आ गई है और वैसे भी टीम मेंबर्स को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। जिसके बाद ये लोग मॉन्स्टर को मारने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। तभी इनके सामने एक बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है और ये लोग कहते हैं कि हमें इससे जो है लड़ना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो डायनासोर से लड़ रहे होते हैं। रे अपने तलवार से हमला करता है लेकिन डायनासोर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एक लड़की इसके सर के ऊपर हमला करती है लेकिन डायनासोर को फर्क नहीं पड़ता, वो लड़की को दूर फेंकता है। तभी यहाँ पे जो एरी होती है वो कह रही होती कि मुझे यहाँ पे एक हीरो बनना है। तभी हम देखते कि यहाँ पे मीको और हकारी को मॉन्स्टर जो है मारने वाला होता है। तो रे बोलते कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है और ये सिल्वी और लूना को बुला लेता है और सिल्वी और लूना यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे रे बोलते कि प्लीज तुम मुझे मेरी हेल्प करो और जो मॉन्स्टर है उसे जो है खत्म कर दो। लूना बोलती कि वैसे भी तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकते और ये लोग मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। एरी जो है यहाँ पे दोनों को थैंक यू बोलती है और एरी पूछती कि वैसे ये दोनों कौन है। रे बोलते कि मुझे माफ करना, असल में ये दोनों मेरी सर्वेंट है, मैंने अभी तक तुमको बताया नहीं था। तो एरिस बोलती कोई बात नहीं। जिसके बाद यहाँ पे जो मीको है वो बोलती क्यों ना हम लोग सभी मिलके जो बात है वो ले। जिसके बाद हम देखते कि सभी लोग जो होते हैं यहाँ पे बात ले रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जो रे होता है वो एरिस से पूछ रहा होता है कि वैसे तुमने जो यहाँ पे कहा था कि तुम्हें एक हीरो बनना है, आखिरकार इसके पीछे क्या कहानी है। एरिस बोलती कि ये तो मेरा सपना था कि मैं यहाँ पे एक हीरो बनूंगी। मेरे डैड कहा करते थे कि जो
ताकतवर बनते हैं वो जो है कमजोर बंदों की रक्षा करते हैं, जैसे एक हीरो करता है। इसलिए मैंने बचपन से ही ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे जो हीरो बनने के लिए जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया। रे बोलते कि इसके जो सपने हैं वो जो बिल्कुल मेरी तरह हैं। जिसके बाद जो एरिस होती है बोलती कि वैसे क्या तुम मेरी एकेडमी में आने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे इस वीकेंड हमारी एकेडमी में जो इवेंट है वो होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि तुम आ जाओ। रे बोलते कि एकेडमी, तो यहाँ पे एरिस बोलती कि लगता है कि मैं तुमको बताया नहीं है, मैं आकाटू एकेडमी में पढ़ती हूँ, तुम वहाँ पे आ सकती हो। फिर रे पूछता है क्या तुम लोग चलोगे यहाँ पे, तो इसके दोस्त बोलते कि आखिरकार तुम हमें उस एकेडमी में क्यों बुला रहे हो, तुम्हें यहाँ पे उस एकेडमी में उस बंदे को बुलाना चाहिए जो जाने का सपना देखता है। तो रे बोलते कि आखिरकार मैं टीना को अभी कैसे बुला सकता हूँ। तो ये लोग बोलते कि तुम पहले भी डेट पे जा चुके हो। तो रे बोलता है कि वो शॉपिंग थी, डेट नहीं। तभी टीना जो होती है अपने नाम को सुन के यहाँ पे आ जाती है और उसकी दोस्त बोलती कि आखिरकार तुम टीना के बारे में क्या बात कर रहे हो। रे के दोस्त बोलते कि यहाँ पे जो रे है वो कुछ कहना चाहता है। तभी जो रे होता है वो टीना को बोलता है क्या तुम मेरे साथ जो इवेंट उसमें चलोगी ओटाकू एकेडमी में। तो ये बोलती कि हाँ मैं चलूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो तो तैयार हो जाते हैं इवेंट में जाने के लिए। वो टीना के साथ बैठा होता है। टीना बोलती कि वैसे मुझे इनवाइट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। रे बोलते कि मैं जानता हूँ कि अगर मैं इनवाइट नहीं करता तब भी तुम इस कैंप में जाती। टीना बोलते कि हाँ मैं जाती, लेकिन हम लोग इकट्ठे जा रहे हैं तो ये काफी अच्छा है। तभी रे अपने मन में कहता है कि ये बिल्कुल एक डेट की तरह लग रहा है, लेकिन ये अपने आप को समझाता है कि नहीं ये कोई डेट नहीं है, हम लोग सिर्फ एकेडमी के अंदर जा रहे हैं, तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए। टीना कहती कि मैं एकेडमी को देखने के लिए वेट नहीं कर पा रही हूँ। तभी हम देखते कि इसके दोस्त भी यहाँ पे आए होते हैं और ये बोलते कि हमसे वेट नहीं हो रहा। रे बोलते कि तुम लोग तो अलग एकेडमी जाने वाले थे ना। तो ये बोलते कि हाँ, लेकिन हमें यहाँ पे जो एकेडमी है उसको जो देखना है ताकि हम लोग भी समझ पाए कि हमें किस एकेडमी में जाना चाहिए। तभी टीना रे से पूछती कि वैसे तुम्हें तो अच्छा नहीं लग रहा हो कि तुम संडे को डंजन के अंदर जाते हो, है ना। तो ये बोलते कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं डंजन के अंदर नहीं जाता हूँ और मुझे यहाँ पे काफी मजा आ रहा है। टीना बोलती है तो काफी अच्छी बात है, हम लोग यहाँ पे जो डंजन है उसे जो है भूल के यहाँ पे सब कुछ जो है एंजॉय करते हैं। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे एकेडमी के बाहर आ जाते हैं और ये बोलते कि एकेडमी कितनी ज्यादा अच्छी है। अभी तो हम सिर्फ यहाँ पे जो गेट है उसी पे पहुंचे हैं, ये बिल्कुल कैसल की तरह दिख रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग अंदर जा रहे होते हैं। तभी टीना बोलती कि जो आसमान में फूल है वो जो खिलने शुरू हो गए, अप्रैल तक तो ये पूरे खिल जाएंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसी तरह साथ में घूमेंगे। फिर रे जो होता है यहाँ पे इमेजिन करने लग जाता है। तभी रे अपने आप को समझाता है और ये बोलता है कि मुझे इतनी जल्दी इमेजिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी जो इसके अंदर आना है और जो एंट्रेंस एग्जाम है वो काफी मुश्किल है, इसलिए मुझे काफी पढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि मैं टीना के साथ यहाँ पे जो है घूम सकूं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि रे आ जाता है एरी के पास। एरी बोलती कि तुम लोग का स्वागत है, तुम लोग यहाँ पे आराम से जो है एंजॉय करो। तभी जो रे के दोस्त होते हैं वो आगे आ जाते हैं और ये बोलते कि आपसे मिलके खुशी हुई। फिर एरी टीना को देख के पूछती क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो रे बोलते कि नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये जो है मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है और ये मेरे साथ में रहती भी है। जिसके बाद एरी बोलती कि तुम लोग आराम से जो है यहाँ पे घूम सकते हो। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो होते हैं घूम रहे होते हैं और इनको बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा होता है। तभी इसके दोस्त पूछते कि वैसे तुम एरी के काफी क्लोज लग रहे थे, आखिरकार तुम उसे कहाँ मिले थे और तुम्हारा और उसका रिलेशन क्या है। तो रे बोलते कि असल में मैं उससे डंजन मिला था। अब डंजन सुनते ही जो टीना होती है वो बोलती कि अच्छा डंजन। रे बोलते कि हाँ बिल्कुल, और उसी ने जो है मुझे यहाँ पे कैंप के लिए बुलाया था। जिस पर टीना कहती है ठीक है, फिर हम लोग डंजन के बारे में बाद में बात करेंगे। तभी रे के दोस्त रे को ले जाते हैं और इसको साइड में ले जाके समझा रहे होते हैं कि तुम आखिरकार क्या कर रहे हो, तुमने यहाँ पे एरी के साथ पार्टी बना रखी है ना। तो ये बोलते कि हाँ। इसके फ्रेंड बोलते ठीक है, लेकिन तुम ध्यान रखना कि टीना को डंजन से बहुत ज्यादा नफरत है, इसलिए तुम उसके सामने डंजन की बात मत करना। तुम जानते हो ना कि यहाँ पे जब भी तुम डंजन में जाते हो वो तुम्हारी कितनी चिंता करती है। तो ये बोलता ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग क्लासरूम में आ जाते हैं और यहाँ पे जो टीना होती है ये बोलती कि जो तुम बोर्ड देख रहे हो उसका जो स्टूडेंट है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यह सुना हुआ है। और साथ ही यहाँ पे जो मूवी है वो भी जो दिखाई जाती है फेस्टिवल के समय में। जिसके बाद ये लोग पार्क के अंदर बैठे होते हैं और ये लोग कह रहे होते हैं कि हमें इस एकेडमी के अंदर आना है। रे बोलते कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ अच्छे नंबर लेने पड़ेंगे ताकि मैं दोबारा यहाँ पे आ सकूं और टीना के यहाँ बैठ सकूं। तभी इसके दोस्त बोलते क्या तुम्हारे जो पेरेंट है वो इसकी फीस अफोर्ड कर पाएंगे। रे बोलते कि मैं डंजन में, और ये इतना बोल के रुक जाता है। तभी यहाँ पे जो टीना होती है बोलती है तुम कुछ बोल रहे थे क्या। तो रे बोलते कि नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। फिर टीना कहती कि वैसे हम लोग जो है खाली टाइम में यहाँ पे आकर बैठ सकते हैं,
ये कितनी अच्छी जगह है। रे बोलते कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर हम देखते कि जो हिकारी होती है और जो मिगारी होती है ये दोनों यहाँ पे आ जाती हैं और हिकारी मिगारी इन दोनों को हेलो बोलती है। मिगारी बोलती कि हमने एरिस सुना कि तुम यहाँ पे आए हो, इसलिए हम जो है तुमसे मिलने आ गई। यहीं पे टीना इसे जो है हेलो बोलती है। तभी ये दोनों साथ में पूछती है क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो ये बोलते कि नहीं, ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम दोनों जो है चाइल्डहुड फ्रेंड है और साथ में नेबर्स भी हैं। और ये कहते ही यहाँ पे जो टीना होती है मुंह फुला लेती है, लेकिन रे इस बात को नोटिस नहीं कर पाता। फिर टीना बोलती कि वैसे तुम दोनों काफी क्लोज लगते हो रे के, वैसे तुम लोग इसको कैसे जानते हो। तो ये लोग बोलते कि हम लोग जो है डंजन के अंदर मिले थे और हम लोगों ने पार्टी जो है फॉर्म कर रखी है। तभी यहाँ पे जो एरिस होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ करना, मैंने तुम सभी को इंतजार करवाया, चलो हम लोग कैफे में चलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग कैफे के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे एरिस बोल रही होती कि तुम लोग जो चाहो ऑर्डर कर सकते हो क्योंकि यहाँ जो खाना है वो 2000 से नीचे का है। ये लोग बोलते क्या इतना कम, जिसके एरिस बोलती कि वैसे तुम लोग यहाँ पे जूस है उसे भी जो रिफिल करा सकते हो जितनी बार चाहो उतनी बार। फिर हम देखते कि ये लोग खाना जो है खाना शुरू कर देते हैं। फिर इनका खाना खत्म हो जाता है तभी टीना खड़ी हो जाती है और ये बोलती कि मैं अपने जूस को रिफिल करा के आती हूँ और साथ में रे को बोलती क्यों ना हम सभी के जूस को रिफिल करवाते हैं। रे जो होता है इस बात के लिए मान जाता है और ये लोग जूस लेने चले जाते हैं। यहीं पे रे के दोस्त जो होते हैं डंजन के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग आ जाते हैं जूस लेके और यहाँ पे इन सभी को जूस देते हैं। यहीं पे टीना सोच रही होती है कि आखिरकार इन लोगों को डंजन की बातें करने में इतना क्या मजा आता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रे और टीना जो क्लासेस है वो देख रहे होते हैं। रे बोलते हैं कि क्लासेस कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है और वैसे यहाँ पे जो स्विमिंग पूल है उसमें गर्म पानी के साथ ठंडा पानी भी आता है, इसका मतलब हम लोग सर्दियों में स्विमिंग कर सकते हैं। वैसे टीना मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पानी में डूब रहा था और जब तुमने मेरी जान बचाई थी और साथ में जो डॉग है उससे भी मेरी जान बचाई थी। नेक्स्ट सीन में जो एरिस होती है ये बोल रही होती है कि वैसे हमारे पास 6 सोकर के ग्राउंड है, हम लोग जो उन्हें देखने चलते हैं। जिसके बाद ये लोग जा रहे होते हैं तभी हम देखिए मिकारी का पैर फिसल जाता है और एकदम से वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन रे उसे जो है पकड़ लेता है और ये बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो मिकारी बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी इसके दोस्त बोलते कि तुम तो काफी फुर्तीले हो रहे। तभी रे सोच रहा होता कि ये सब डंजन की वजह से हुआ है क्योंकि मैं उसके अंदर गया था। तभी यहाँ पे कुछ बच्चे जो होते हैं फुटबॉल खेल रहे होते हैं और तभी वो शॉट मारते हैं, लेकिन वो शॉट रे की टीम की तरफ जा रहा होता है और वो हिकारी को लगने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे रे इसको लात मारता है और हिकारी को बचा लेता है और साथ ही में गोल भी कर देता है। तभी जो एरिस होती है बोलती कि हमने सारे जो क्लब है वो देख लिए हैं, अगर तुम लोग चाहो तो तुम मेरे क्लब में चल सकते हो और वहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एरिस तैयार होती है अपना शो है वो दिखाने के लिए और ये सोच रही होती है कि आखिरकार मैंने इनको इनवाइट क्यों किया, मैंने इसके बारे में जो है प्लान बिल्कुल भी नहीं किया था। जिसका जो एरिस होती है वो यहाँ तलवार चला कर दिखाती है और सही बंदे इसके लिए ताली मारते हैं। जिसके बाद ये लोग नंबर शेयर कर देते हैं। तभी रे के दोस्त बोलते क्या हम आप लोगों को टैक्स कर सकते हैं। तो ये लोग बोलते कि हाँ बिल्कुल तुम हमें टैक्स कर सकते हो। फिर जो एरिस होती है बोलती कि आज का जो दिन था वो बहुत ज्यादा ही अच्छा था, मुझे काफी मजा आया। फिर ये लोग बाय बोल के यहाँ पे ट्रेन में बैठे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग घर की तरफ जा रहे होते हैं और यहाँ पे रे बोलते कि मैं बहुत ज्यादा स्टडी करूंगा ताकि मैं उस एकेडमी में पढ़ पाऊँ। तो टीना बोलती कि हाँ हम लोग जो अपना बेस्ट करेंगे। टीना बोलती कि वैसे तुम्हें कौन सा टाइप ज्यादा पसंद है उन तीनों लड़कियों के अंदर से। तो रे बोलते कि मैंने अभी तक जो उनके बारे में सोचा नहीं क्योंकि वो मेरी टाइप की नहीं है। तो टीना बोलती क्या मतलब। तो रे बोलते कि तुम बाद में इसके बारे में समझ जाओगी। जिसके बाद यहाँ पे टीना कहती कि तुम हमेशा मुझे जो मेरे फर्स्ट नेम से बुलाते हो, लेकिन आज तुमने मुझे मेरे फर्स्ट नेम से नहीं बुलाया, लेकिन उन लड़कियों को उनके फर्स्ट नेम से बुलाया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और वैसे जिन लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जिनसे आप प्यार करते हो उनको जो आप फर्स्ट नेम से बुला सकते हो जापान के अंदर, वरना बाकी टाइम उनको आप उनके सरनेम से बुलाओगे। चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। रे बोलते कि मुझे कुछ समझ नहीं आया तुम क्या कह रही हो। तो टीना बोलते ठीक है गुड नाइट और ये बोल के चली जाती है। यहीं पे रे सोच रहा होता है क्या टीना को यहाँ पे जो जलन हो रही है। ये कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिरकार वो यहाँ पे जलेगी क्यों। हम जो रे को देखते हैं जो यहाँ पे स्लाइम को मार रहा होता है। तभी लूना बोलती कि कल आपने हम दोनों को जो इग्नोर किया था उन तीनों। तो रे बोलते कि मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया है कि मैं स्कूल कैंप में गया था और वैसे तुम्हें पता कि स्कूल यहाँ पे किसे कहते हैं। जिस पे लूना बोलती क्या मैं तुम्हें पागल लगती हूँ। फिर ये सिल्वी से पूछती कि वैसे स्कूल किसे कहते हैं। सिल्वी बोलती कि जो स्कूल है उसमें बहुत सारे इंसान के जो बच्चे हैं वो जो पढ़ने आते हैं। सिल्वी बोलती कि मैं समझ गई मास्टर, वो जो आपका मैटर था इसलिए आपने उसको जो यहाँ पे हैंडल किया, लेकिन फिर भी आपने जो हमें इग्नोर किया है। रे बोलते कि मैं तुम्हें 3 माना क्रिस्टल दे दूंगा। तो लूना गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि मुझे पूरे 100 माना क्रिस्टल चाहिए। तभी रे बोलते कि पीछे देखो एक स्लाइम आ रहा है,
लेकिन यहाँ पे लूना गुस्से में होती है और एकदम से वो स्लाइम के ऊपर ही वार कर देती है और स्लाइम को खत्म कर देती है। फिर लूना रे को देखती है और ये पूछती है कि बताओ तुम क्या सोच रहे हो। तो ये बोलता है ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर रे जो है इनको यहाँ पे माना क्रिस्टल दे देता है। ये लोग माना क्रिस्टल खा रहे होते हैं और इनको ये काफी अच्छा लगता है। ये बोलते हैं लेकिन अगली बार से हमें जो इग्नोर मत करना। तभी रे को स्लाइम को मारने के बाद एक ग्लव मिलता है और जिसके अंदर एक यूनिक स्किल होती है। रे यहाँ पे उसको इस्तेमाल करता है लेकिन वो स्किल किसी को दिखाई नहीं देती। रे को लगता है कि जो इंसान है वो जो स्किल को नहीं देख सकते और ये जो पानी पे अप्लाई करता है और जो पानी होता है वो डिवाइड हो जाता है। फिर रे कहता है कि मैं समझ गया कि ये स्किल इंसानों पे काम करती है लेकिन क्या ये मॉन्स्टर पे भी काम करती होगी। तो लूना बोलती कि आपको ट्राई करके देखना चाहिए। फिर रे बोलते क्यों ना पहले मैं अपनी कटाना के साथ इसको ट्राई करूं और ये कटाना को पकड़ के हमला करता है और यहाँ पानी अलग अलग हो जाता है। फिर रे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये बोलता है कि ये तो कमाल का ही है। फिर हम देखते कि तीनों लड़कियां यहाँ पे जो आ जाती हैं। फिर रे जो इनको थैंक यू बोलता है कल के लिए, जिसपे एरी बोलती कोई बात नहीं। फिर रे बोलते कल से मैंने यहाँ पे पढ़ना जस्ट स्टार्ट कर दिया है और मैं यहाँ पे उस कॉलेज में एडमिशन लेके रहूंगा। फिर एरी बोलती कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ, जिसपे रे बोलते क्या जो टीना है वो ज्वाइन कर सकती है। तो एरी बोलती कि हाँ क्यों नहीं। फिर आकारी बोलते कि हम लोग भी तुम्हें ज्वाइन करेंगे, हमारे लिए थोड़ी जल्दी होगी लेकिन फिर भी हम तुम्हें ज्वाइन करेंगे। लेकिन तभी जो सिल्वी होती है और जो लूना होते हैं वो दोनों मुंह फुला लेते हैं, जिसपे रे बोलते कि मुझे माफ कर दो और ये रे तुम्हारे माना क्रिस्टल और खुश हो जाओ। फिर एरिस बोलती कि हम लोग पहली बार जो 9th फ्लोर है उस पे जा रहे हैं इसलिए हमें संभल के रहना होगा। तभी सिल्वी बोलती कि मुझे एक खतरनाक मॉन्स्टर सेंस हो रहा है। फिर ये लोग जैसे आगे बढ़ते हैं इनको यहाँ पे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसपे रे बोलते कि आखिरकार ये ऑर्थरोस मॉन्स्टर यहाँ पे जो क्या कर रहा है। रे जो तो लड़कियों को बोलता है कि यहाँ पे हमें जो यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन तभी जो मॉन्स्टर है वो जो इनको देख लेता है और यहाँ पे इनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन सिल्वी बैरियर को जो है लगा देती है और मिकारी यहाँ पे मैजिक से जो जमीन है उसे जो है दलदल बना देती है और यहाँ पे मॉन्स्टर नीचे जा रहा होता है। तभी मॉन्स्टर एकदम से हमला करता है। हैरिस बोलती कि भले ही हमने अटैक को रोक रखा है लेकिन यहाँ पे हमें जो है गर्मी महसूस हो रही है। लूना बोलती कि हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा वरना हम लोग मर जाएंगे। फिर रे देखते कि यहाँ पे इसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंच पा रहा होता है। फिर रे बोलते मैं इसका ध्यान अपने ऊपर करता हूँ और तभी तुम लोग हमला करना। फिर हम देखते कि रे यहाँ पे वैसा ही करता है और ये जो होता है भाग रहा होता है। तभी जो लूना होती है वो जो होती है मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है लेकिन मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। फिर यहाँ रे बोलते कि हमें और पावर चाहिए और ये सिल्वी को बोलते कि तुम भी इसकी हेल्प करो। फिर ये दोनों मिलके हमला करते हैं और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो खत्म हो जाता है। मॉन्स्टर के मरने के बाद ये लोग काफी खुश होते हैं। रे बोलते कि हमें इसी तरह जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी लूना बोलते हैं लेकिन आखिरकार ये मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहा था। तभी सिल्वी बोलती कि मुझे यहाँ पे एक और मॉन्स्टर की होने की एहसास हो रहा है। तभी हम देखते कि जो डेमन किंग होता है वो जो है गुफा से निकल के बाहर आता है और ये बोलते कि तुम लोगों ने मेरे जो डॉग है उसको जो मार दिया इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो रे बोलते कि अच्छा तुम ही जो है उसको कंट्रोल कर रहे थे। तो डेमन किंग बोलते कि हाँ और तुम लोग अब भागने की सोचना मत क्योंकि मैंने मैजिक किया है, तुम लोग भाग नहीं पाओगे। फिर डेमन किंग लूना को देखते हैं और ये कहते कि मैं तुम्हें पहले छोड़ने वाला था लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम भी जो है इनके साथ मरोगी। फिर डेमन किंग इनके ऊपर हमला करता है लेकिन सिल्वी बैरियर लगा देती है। डेमन किंग कहते हैं कमाल है तुम्हारे पास एक बैरियर भी है। फिर डेमन किंग फिर से हमला करता है। रे कहते कि इसका हमला बहुत फास्ट है, मैं इसको देख भी नहीं पा रहा, जिसकी वजह से सभी जो होते मिलके यहाँ पे हमला करते हैं लेकिन हम देखते कि डेमन किंग को कुछ भी नहीं होता। जिस पे लूना कहती कि अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है, मुझे और सिल्वी को मिलके साथ में जो है वार करना पड़ेगा। रे बोलते कि अगर सिल्वी गई तो बैरियर टूट जाएगा और ये लोग जो है खतरे में आ जाएंगे। तो एरिस बोलती कि आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम लोग जो है संभाल लेंगे। जिस पे रे कहता है कि सिल्वी तुम्हें जो फिर से लूना के साथ काम करना है। और जिसके बाद ये दोनों मिलके फिर से जो है अटैक करते हैं। इनका अटैक बहुत पावरफुल होता है लेकिन यहाँ पे डेमन किंग को कुछ नहीं होता। तभी डेमन किंग रे के ऊपर हमला करता है अपनी तलवार से लेकिन यहाँ पे एरिस जो है बीच में आ जाती है और उसकी तलवार को रोक लेती है। तो डेमन किंग गुस्से में आके एरिस को जो है बहुत ज्यादा दूर फेंक देते हैं और डेमन किंग फिर से रे के ऊपर हमला करता है लेकिन यहाँ पे रे अपने चाकू की हेल्प से जो तलवार है उसे जो तोड़ देता है। डेमन किंग बोलते कि आखिरकार तुमने मेरी तलवार कैसे तोड़ दी। तभी हम देखते कि सिल्वी और यहाँ पे लूना दोनों मिलकर फिर से हमला करते हैं और इसी मौके का फायदा उठा के रे डेमन किंग के पीछे आ जाता है और उसको जो है यहाँ पे चक्कू मार देता है। लेकिन जो डेमन किंग होता है वो अपने आप को हील कर लेता है और वो रे को एक जो है घूसा मारता है। रे बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है और डेमन किंग रे के पास आ रहा होता है। तभी रे सोच रहा होता है कि आखिरकार ये इसको कैसे आ सकता है। तभी इसको यहाँ पे
लूना की स्किल की याद आती है जो डिवाइन प्रिंसेस होती है और रे बोलते कि लूना तुम इसका इस्तेमाल करो जल्दी से। लूना बोलती कि अगर मैंने इस्तेमाल किया तुम्हारी जान जा सकती है क्योंकि ये जो है तुम्हारी एचपी को ले लेगा। रे बोलते कि वैसे भी हम लोग मरने वाले हैं। फिर लूना अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और एकदम से ये जो है बड़ी हो जाती है। लूना बोलती कि मैं डेमन किंग जितनी बड़ी तो नहीं हो पाई लेकिन मैं इतनी ताकतवर हूँ कि मैं इसको संभाल सकती हूँ। डेमन किंग बोलता कि आखिरकार तुम कौन हो, मैं तुम्हें कभी देखा नहीं। जिस पे लूना बोलती कि मैं वो बंदी हूँ जो तुम्हें मारेगी। तभी जो डेमन किंग होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। तभी यहाँ लूना कहती कि आखिरकार तुम इतने छोटे मोटे मैजिक का मेरे ऊपर क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें सही में लगता है कि यहाँ पे ये जो मेरे ऊपर काम भी करेगा क्योंकि मैं एक डेमन वेस्कोट हूँ। फिर डेमन किंग बोलते कि आखिरकार एक वेस्कोट यहाँ पे क्या कर रही है। लूना बोलती कि मुझे तुम जैसे बंदे को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर लूना अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करती है और डेमन किंग को खत्म कर देती है। रे बोलते कि मेरी अब जो लिमिट हो चुकी है, तुम जो है छोटी हो जाओ दोबारा से। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि रे यहाँ पे जो है दवाई पी रहा होता है ताकि वो ठीक हो जाए और फिर ये देखते कि इसकी जो एचपी है वो जो है बढ़ गई है और साथ में जो इसका लेवल है वो भी बढ़ गया है और इसको जो न्यू स्किल भी मिल गई है और ये डिवाइन प्रिंसेस का अब जो ज्यादा तक इस्तेमाल कर सकता है। यहीं पे जो लड़कियां होती हैं वो भी जो होती हैं लेवल अप हो जाती हैं। तो रे बोलते कि मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ क्योंकि हम सभी ने मिलकर जो है काम किया है। फिर रे जो होता है यहाँ पे उस डॉग का जो क्रिस्टल होता है वो उठाता है और ये बोलता है कि मैंने आज से पहले इतना बड़ा क्रिस्टल नहीं देखा था। और फिर रे को यहाँ पे सर्वेंट जो कार्ड होता है वो भी जो होता है मिल जाता है और ये बोलता है कि क्या कोई इसे लेना चाहता है। तो लड़कियां बोलती कि नहीं, आप ही जो इसे ले लीजिए क्योंकि आपने और लूना ने मिलकर इसको हराया था। रे बोलते कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास पहली जो लूना है वो है। इस पे लूना बोलती कि तुम मेरा कंपैरिजन इससे मत करो और तुम इसे बेच दो। लेकिन यहाँ रे कहता है कि नहीं, मैं इसे समन करूंगा। फिर जो रे होता है वो जो होता है यहाँ पे डेमन किंग को समन कर देता है और हम देखते कि डेमन किंग की जो हाइट होती है वो छोटी होती है। तो रे बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी हाइट छोटी क्यों है। जिस पे डेमन किंग बोलते कि मेरा जो लेवल है वो जो दोबारा से रिस्टोर किया गया है, मैं धीरे धीरे फिर से बड़ा हो जाऊंगा। फिर रे जो होता है फिर से पछता रहा होता है यहाँ पे एक और स्लेव को जो है समन करके। फिर हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो है बात ले रहे होते हैं। फिर ये लोग अपने जेम को जमा करवाने के लिए पहुंच जाते हैं। जिसपे ये लेडी बोलती कि मैंने आज से पहले इतना बड़ा जेम नहीं देखा, आखिरकार आपको ये कहाँ मिला है। तो रे बोलते कि हमें 9th फ्लोर पे मिला है। लेडी बोलती वो किस तरह का मॉन्स्टर था। रे बोलते कि वो ओटकट्स था। जिसपे लेडी बोलती कि आखिरकार वो 9th फ्लोर पे क्या कर रहा है, मुझे लगता है कि मुझे अपनी टीम को भेजना चाहिए यहाँ पे जो है चेक करने के लिए। फिर लेडी बोलती कि आपको इसके जो 24 मिलियन यान जो है मिलने वाले हैं, तो क्या मैं आपके जो अकाउंट है उसमें डाल दूं। तो रे बोलते कि नहीं, हम लोग यहाँ पे चारों जो है इसको डिवाइड करेंगे। फिर एरिस और बाकी लड़कियां बोलती कि नहीं, आप जो इसे रख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलते कि नहीं, हम लोगों ने साथ में काम किया है। लेकिन यहाँ पे लड़कियां बोलती कोई बात नहीं। फिर ये लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं और खाना खाने के बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं। एरिस बोलती कि आज का दिन काफी अच्छा था, पे एक मोस्टर से फाइटिंग करी और फिर डेमन किंग से फाइटिंग करी। अब देखते हैं कि जो मियोको होती है वो हिकारी से बात कर रही होती है और मियोको बोलती कि मुझे अगले वीक का बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा और हम लोग यहाँ पे अपनी जो स्किल है वो जब चेक करने वाले हैं। हिकारी बोलती कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जिसपे म्योको बोलती कि वैसे अब जो है तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम अपने आप को ज्यादा पुश मत करो। हिकारी बोलती कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जो हूँ ठीक हूँ, अब जो है तुम्हें भी सो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम रे को देखते हैं जो ब्लिड को कह रहा होता है कि मुझे बताओ कि आखिरकार तुम क्या कर सकते हो। तभी ब्लिड बोलते कि आपको मुझे जो एक वेपन देना पड़ेगा क्योंकि मैं एक कैनाइट हूँ। रे बोलते कि तुम्हारे पास वेपन नहीं है। तभी लूना बोलते कि तुमने तोड़ दिया है, तुम्हें याद नहीं क्या। तभी रे कहते कि रुको और ये जो होता है इसको एक रोड देता है। तो ब्लिड जो होता है रोड को देख रहा होता है और ये बोलते क्या सही मुझे ये लेना पड़ेगा। तभी इसके दोस्त बोलते कि देखो तुम्हें ये रख लेना चाहिए क्योंकि जो मास्टर है वो बड़े प्यार से दे रहे हैं। यहीं पर रे बोलते कि फिलहाल के लिए तुम इसी से काम चलाओ, मैं बाद में तुम्हें एक तलवार दे दूंगा। फिर यहाँ ब्लिड बोलता है ठीक है और ये रख लेता है। जिसके ब्लिड जाता है और वो एक मॉन्स्टर को यहाँ पे जो मार के खत्म कर देता है और ये बोलते कि देखा मैंने जो है कितना अच्छा किया, मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। तभी लूना बोलती लेकिन तुम काफी धीमे थे। जिसपे ब्रिड बोलते क्योंकि मेरे जो लेवल है वो जो है अप हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा धीमे था, मैं अभी जो हूँ लेवल 1 पे हूँ। लेकिन मास्टर तब भी आप मुझे अपने साथ रख लीजिएगा, फिलहाल के लिए मैं आपके ऊपर अभी जो है बोझ बनूंगा, लेकिन मैं अपने तलवार की कसम खाता हूँ कि मैं खुद भी आपके लिए एक तलवार बनूंगा और यहाँ पे काफी अच्छा काम करूंगा। जिसपे रे बोलते कि तुम चिंता मत लो, मुझे पता है कि बाद में तुम स्ट्रांग बन जाओगे और हम दोनों साथ में मिलकर जो डंजन है उसके अंदर अब चलेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे तुम्हारी जो और पावर है
को जो है चेक करना है, जिसके लिए मुझे थोड़ा थकना होगा। फिर हम देखते कि रे एक्सरसाइज करके बहुत ज्यादा थक जाता है, फिर इसकी एमपी घट जाती है। तभी ब्लूड जो होता है अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और रे की एमपी वापस आ जाती है। रे बोलता है लेकिन ये काफी कम है। ब्लूड बोलते कि मेरी जो हीलिंग मैजिक है वो सिर्फ चोटों को हील कर सकती है और ये आपकी उतनी ही एमपी वापस लाएगी जितने में आप जिंदा रहें। तभी लूना बोलते क्यों ना फिर तुम मेरी जो पावर है उसको जो है ट्राई करो। फिर रे बोलते कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी एमपी हाफ है। लूना बोलती कोई बात नहीं, तुम मरने वाले नहीं हो। तभी रे जो है पीछे हट रहा होता है, लेकिन एकदम से ये नीचे गिर जाता है और रे को हाथ में चोट लग जाती है, जिसपे ब्लूड यहाँ पे अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और इसके पेन को ठीक कर देता है। रे बोलते कि तुमने हमारी जो दवाई खर्चा है उसे जो बचा लिया। जिसके बाद ये लोग अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए आगे आते हैं। हकारी पहले आगे आती है और ये अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करती है और दुश्मन को रोक देती है और एरिस दुश्मन को काट देती है। जिस पर रे बोलते कि तुम दोनों ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। यहाँ पे जो हकारी है वो जो दुश्मन को अब पूरी तरह से रोक सकती है और जो एरिस है वो दुश्मन को काट सकती है। जिस पे एरिस बोलती कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ये मेरी बहुत ज्यादा पावर लेता है, इसलिए मैं इसे बार बार इस्तेमाल नहीं करूंगी। फिर मिया की भारी होती है और मिया अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और मॉन्स्टर को डांस करवाने लग जाती है। फिर उसका पेट हमला करता है और मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अब जिसके बाद यहाँ पे 3 मॉन्स्टर आ जाते हैं। अब जो है सिल्वी की भारी होती है। सिल्वी जो है यहाँ पे गाना शुरू कर देती है और ये बहुत बड़ी सिल्वी को बुला लेती है और इन सभी के ऊपर मैजिक कर देती है। जिसके बाद रे कहता है कि मुझे अब गोबलिन बहुत धीरे हुए आता दिखाई दे रहा है और रे जो होता है यहाँ पे गोबलिन को खत्म कर देता है और यहीं पे ब्लूड भी जो होता है गोबलिन को खत्म कर रहा होता है। फिर रे जो होता है लूना के पास आता है और ये बोलता है कि तुम्हें कैसा लगा। तो लूना बोलती कि मेरा जो लेवल है वो बढ़ गया है, मैं यहाँ पे जो प्रिंसेस वाला फॉर्म है उतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर रे जो होता है ब्रूड्स को बोलता है कि सही बताऊं तो मुझे इतनी पावर नहीं लगी। यहाँ पे सिल्विया गाना तो अच्छा था लेकिन मुझे कुछ फील नहीं हुआ। एरिस बोलती कि जो ये पावर है ये जो विश्वास के ऊपर चलती है। फिर ब्रूड बोलते कि देखो ओरिजिनली तो मैं गार्ड हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कैनाइट की जो पावर है उसे जो अचीव किया है और मैंने अपनी जो तलवार है उसे भी जो डेवलप किया है। इसका मतलब अगर मुझे असली तलवार मिल जाएगी तो मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ। तभी रे असली तलवार को ले आता है। फिर ब्लूड जो होता है यहाँ पे रोना शुरू कर देता है। तभी जो सिल्वी होती है ये बोलती कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो, जो मास्टर है वो तुम्हारे लिए इसे जो खरीद के लेके आए हैं, तुम्हें जो है इस तरह रोना नहीं चाहिए। ब्रूड बोलते कि असल में मेरा जो इमोशन है वो जो है बाहर आ गया था, लेकिन असल में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर ब्रूड रे को बोलता है कि मैं अपना अब बेस्ट करूंगा, मुझे आप मौका दीजिए कि मैं अपनी जो पावर है उसको जो दिखा सकूं। फिर ब्रूड जाता है और जो यहाँ पे गोबलिंग्स होते हैं उनको मारा होता है। फिर ब्रूड रे के पास वापिस आता है और ये बोलते कि अब आपने देख लिया हो कि यहाँ पे मेरी असली तलवार और इस तलवार में क्या डिफरेंस है। रे बोलते कि तुमने सही में अच्छा किया, तुम पहले बोल रहे थे कि तुम अपना बेस्ट करोगे, लेकिन जब मैं तुम्हें फाइटिंग करते हुए देखा तो मैं श्योर हूँ कि तुम अपना बेस्ट कर रहे हो। अब वैसे अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम मुझे तलवार चलाना सिखा सकते हो। जिसे ब्रूड बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, क्या अभी आप सीखना चाहेंगे। रे बोलते कि आज तो नहीं क्योंकि मुझे घर जल्दी जाना है। तभी लूना बोलती कि आखिरकार तुम्हें घर जल्दी क्यों जाना है। तभी एरिस कहती कि हाँ तुम्हें जो है कल मेरे घर पढ़ने आना है, तभी तुम तैयारी करने जा रहे हो है ना। तो रे बोलते कि हाँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग एरिस के घर आ जाते हैं और यहाँ पे जो हटारी होती है और जो मेगुमी होती है वो दोनों भी आ जाती हैं कार से। तभी लड़कियां एक कार में बैठ जाती हैं। रे बोलते कि हम लोग कहाँ बैठेंगे, तो लड़कियां बोलते कि तुम लोग पैदल आ जाओ ना। तभी ये लोग देखते क्या इतनी दूर पैदल आना है। फिर नेक्स्ट सीन में लड़कियां जो है पहुंच जाती हैं बड़े आराम से जो एरिस है उसके घर पे। यहीं पर टीना बोलती कि एरिस आपका जो घर है वो काफी ज्यादा अच्छा है। एरिस बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन ये जो घर है ये मेरे पूर्वजों का है और यहाँ पे इस घर के अंदर तुम जो फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकती हो और साथ ही यहाँ पे जो हवाएं हैं उनके अंदर जो तुम्हारा दिमाग है वो भी जो है शांत हो जाएगा और यहाँ की जो जमीन है उसके ऊपर तुम अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर सकती हो। तभी हम लड़कों को देख पाते हैं जो बेचारे यहाँ पहुँच जाते हैं और ये बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। फिर एरिस बोलती कि चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। लड़के बोलते कि अब हमसे ना हो पाएगा। फिर ये लोग अंदर आ जाते हैं। तभी यहाँ पे रे के दोस्त बोलते क्या हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, मुझे लगा कि हम लोग आपके जो है रूम में पढ़ने वाले हैं। तो एरिस बोलती कि असल में मेरे रूम में जो जगह है वो जो है बहुत कम है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बड़े आराम से बैठ सकते हैं, इसलिए मैंने ये जगह चूज की। चलो हम लोग यहाँ बैठ के पढ़ाई करते हैं। और यहीं पे जो हिकारी होती है वो जो होती है टीना के साइड में बैठ जाती है और यहाँ पे रे जो होता है एरिस के साइड में बैठा होता है और एरिस पूछती कि मैं तुम्हें कहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करूँ। रे बोलते कि मैथ से पढ़ा दो। जिसके बाद रे के जो दोस्त होते हैं ये यहाँ पे हिकारी को बोलते कि हिकारी अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तुम मुझसे पूछ सकती हो, मैं तुम्हें समझा दूंगा।
तभी हिकारी बोलती कि नहीं, यहाँ पे टीना बैठी है, मैं उसी से पूछ लूंगी। तभी रे बोलते कि हाँ, जो टीना है वो जो है बहुत ज्यादा अच्छी है पढ़ाई के अंदर, और वो एक अच्छी लड़की भी है। तभी इसके दोस्त बोलते कि हाँ, वो बहुत प्यारी भी है ना, और तुम तो टीना के ऊपर पूरी किताब लिख सकते हो ना। तभी यहाँ पे सभी लड़कियां इसको जो है देखने लग जाती हैं। रे बोलते कि ऐसी बात नहीं है, वो जो है मेरे घर की साइड में रहती है, इसलिए मुझे इतना पता है। तभी एरिस बोलती कि बहुत हुआ, चलो हम लोग जो है बाहर चलते हैं। फिर ये लोग जो है वाटरफॉल के पास आ जाते हैं। एरिस बोलती कि हम इसके अंदर नहाएंगे। यहीं पे लड़के जो है पानी को छूते ही बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं, क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है, लेकिन लड़कियां तो यहाँ पे पानी में भीग रही होती हैं। जिसके बाद हमारे लड़कों की बारी आती है। बेचारों की आंखों से आंसू जो है बाहर आने लग जाते हैं, और यहाँ पे रे बोलते कि जो भी कुछ हमने पढ़ा था वो जो सब बाहर चला गया अब तो। तभी जो एरिस होती है वो सही बंदों को बोलती कि तुम लोग दोबारा जो घर पे आ सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे लूना बोलती, क्या कल तुम लोगों ने यहाँ पे स्टडी की और साथ में मजे भी किए, ये बहुत गलत बात है। रे बोलते कि नहीं, हमने बिल्कुल ही मजे नहीं किए। तभी हिकारी बोलती कि नहीं, हमने वाटरफॉल के अंदर भी नहाया और हमें काफी मजा आया। फिर लूना और गुस्सा हो जाती है। तभी यहाँ पे जो मीना होती है ये हिकारी को बोलती कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा पुश नहीं कर रही। हिकारी बोलती कि तुम चिंता मत लो, आज का दिन है वो कितना अच्छा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो ये दिन है ये जो हमेशा इसी तरह रहे। तभी यहाँ पे जो होते हैं 3 मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसके बाद ये लोग फिर से जो यहाँ पे अपने अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और जो मॉन्स्टर है उनको जो खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी रे बोलते कि हमने तो इनको बड़े आराम से हरा दिया। तभी लूना बोलती है लेकिन मुझे तो मौका ही नहीं मिला। जिस पे हिकारी बोलती क्यों ना हम आज लेवल 10 पे चलें। फिर हिकारी देखती कि सही बंदे बहुत खुश है और ये कहती खास ये दिन हमेशा ऐसे चलता रहे और ये लोग जो हमेशा खुश रहें। रे बोलते क्या हमें आगे जाना चाहिए, तो हिकारी बोलती कि हाँ बिल्कुल, हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं, इसलिए हम लोग पीछे नहीं हट सकते। फिर ये लोग आगे जाते हैं। तभी हम देखते कि हिकारी एकदम से नीचे गिर जाती है। मीना उसके पास आती है और हम देखते कि हिकारी के मुंह से खून निकल रहा होता है। अब देख पाते हैं जिसके पास एक बंदा आता है और ये बोलते कि मुझे तुमसे जो है लड़ाई करनी है मैगोरी। तो मैगोरी बोलती कि मेरा नाम क्वीन है। तो बंदा बोलता है ठीक है, मैं तुमसे मैच करना चाहता हूँ। तो मैगोरी बोलती है ठीक है। जिसके बाद इनका मैच स्टार्ट हो जाता है। तभी बाकी बंदे बोलते कि आखिरकार ये लड़का कितनी बार मैगोरी से मैच करेगा। ये जो हर बार जो मैच है उसे जो हार जाता है। यहीं पे हम देखते कि जो मैगोरी होती है वो मैच को जीत जाती है। तो ये बंदा गुस्सा हो जाता है और ये बोलते कि तुमने बहुत सारे जो कार्ड हैं उनको जो है कलेक्ट कर रखा है, वो भी महंगे कार्ड, क्या तुम इन्हीं को सच्चे प्लेयर की निशानी मानती हो। तो मैगोरी बोलती कि बिल्कुल नहीं, जो सच्चा प्लेयर होता है उसके पास अच्छे कार्ड तो होते हैं, लेकिन उनको ये पता होता है कि अच्छे कार्ड को कैसे इस्तेमाल करना है। तभी जो मैगोरी होती है वो सोच रही होती कि जो लाइफ है वो जो है बोरिंग है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तभी यहाँ पे हिकारी आ जाती है और ये बोलती कि मुझे तुम्हें जो है चैलेंज करना क्वीन। अब सीन प्रेजेंट का आता है। जो यहाँ पे हिकारी होती है वो लेटी होती है और मेगुमी उसके पास में बैठी होती है। तभी एरिस बोलती कि असल में डॉक्टर ने कहा है कि हिकारी को आराम करने दिया जाए, इसलिए मेगुमी तुम जो है अब घर चली जाओ। मेगुमी बोलती कि नहीं, मैं यहीं पे रुकने वाली हूँ। जिस पे एरिस बोलती कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने हिकारी को जो है बेहोशी वाली इंजेक्शन दे रखा है। तभी रे बोलते कि मेगुमी तुम बिल्कुल चिंता मत लो, हमें यहाँ पे हिकारी के लिए जो हाई हीलिंग पोशन है वो जो है लेके आएंगे। मेगुमी बोलती कि जो हीलिंग पोशन है वो सिर्फ चोटों को हील करता है, ना कि किसी बीमारी को ठीक करता है। एरिस बोलती इसका मतलब तुम्हें इसकी बीमारी के बारे में पता था। तभी जो हिकारी के मॉम डैड होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। मेगुमी बोलती कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने इसका ध्यान ठीक से नहीं रखा। हिकारी के मॉम डैड बोलते कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सिर्फ तुम्हारा नहीं, यहाँ पे हिकारी के जो बाकी दोस्त हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग हमेशा हिकारी के पास रहते हैं। यहाँ पे जो हिकारी है वो तुम लोगों से मिलने के बाद बहुत खुश होती थी। वो हमेशा तुम लोगों से मिलने के लिए जो पार्क है उसमें जाया करती थी। पार्क का नाम सुनते ही यहाँ पे जो मेगुमी होती है वो भाग जाती है। जिसके बाद रे और एरिस उसका जो है पीछा करते हैं। तभी इनको मेगुमी बैठी हुई भी दिखाई देती है और मेगुमी बोलती कि सभी लोग स्माइल कर रहे हैं। जो हिकारी है वो हमेशा स्माइल करती रहती थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं हिकारी के साथ मैच कर रही थी। वो जो है मैच में हार रही थी, लेकिन फिर भी वो स्माइल कर रही थी। यहीं पे हम मेगुमी को देखते हैं जो अपने मन में सोच रही होती कि आखिरकार ये कौन सा चाल चल रही है, आखिरकार इसके पास इतने सारे जो रेयर कार्ड है वो कहाँ से आ गए, आखिरकार ये लड़की कितनी अमीर है। तभी यहाँ पे मेगुमी जो हिकारी को हरा देती है। फिर मेगुमी बोलती कि तुमने कोई और तरीका यहाँ पे इस्तेमाल क्यों नहीं किया जीतने के लिए। जिस पे हिकारी बोलती क्योंकि मुझे तुम्हारा जो तरीका है वो काफी अच्छा लगता है इसलिए। जिस पे मेगुमी बोलती कि वैसे अगर तुम चाहो तो मुझे मेरे असली नाम से बुला सकती हो और हम लोग तुम्हारे लिए
अलग से एक टेक्निक को जो बना सकते हैं। मेगुमी बोलती कि जिसके बाद हमने उसके लिए नया जो कार्ड का तरीका है वो जो बनाना स्टार्ट कर दिया और हम लोग जो है काफी ज्यादा एंजॉय जो है करने लगे उसके बाद से। और जिसके बाद मैं हर दिन दुआ करती कि यहाँ पे मुझे जो है हिकारी का साथ मिल जाए और हम लोग हर दिन यहाँ पे जो है साथ में रहने लगे और अच्छे दोस्त बन गए। तभी हिकारी और मेगुमी को यहाँ पे कार्ड का एक टूर्नामेंट दिखाई देता है जिसपे हिकारी बोलती क्या तुम मेरे साथ चलना चाहती हो, हम लोग पेयर बनाकर जा सकते हैं। मेगुमी कहती है ठीक है। फिर हिकारी कहती कि लेकिन दुश्मन बहुत खतरनाक आएंगे। मेगुमी बोलती कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, मैं सबको संभाल लूंगी। फिर हम टूर्नामेंट को देखते हैं जहाँ पे हिकारी और मेगुमी दोनों लगातार जो टूर्नामेंट है उसको जो है जीत जाती हैं। फिर अनाउंसमेंट बोलते हैं कि हमारा जो टूर्नामेंट है वो जो है खत्म हो गया है और हमारे टूर्नामेंट को जीता हिकारी और मेगुमी ने। तभी यहाँ पे जो हिकारी होती है वो एकदम से नीचे गिर जाती है। फिर मेगुमी जो है उसको मेडिकल में ले आती है और इसको ले जाके आईसीयू में जो भर्ती करवा देती है। तभी हिकारी के मॉम डैड यहाँ पे आ जाते हैं और ये पूछते हैं कि वो कैसी है। जिसपे मेगुमी बोलती कि वो आईसीयू के अंदर भर्ती है। हिकारी के मॉम डैड कहते कि हमें तुम्हें जो है कुछ बताना है। तभी जो सीन होता है वो प्रेजेंट का आ जाता है। यहाँ पे रे बोलते हैं क्या तुम्हें पहले से पता था कि जो हिकारी है वो बीमार है। तभी हिकारी के डैड यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते कि मुझे बताने का मौका दो और इस सारी बातों को बताते हैं। जिसपे रे कहता है कि अच्छा हिकारी को एक ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती है जल्दी। हिकारी के डैड बोलते कि हाँ बिल्कुल, जो हिकारी है उसको एक दुर्लभ बीमारी है जिसके बारे में अभी जो किसी को कुछ पता नहीं चला है और हिकारी की जो कंडीशन है वो भी जो है काफी ज्यादा नाजुक है, इसलिए हम लोगों ने उसका जो ठीक से ख्याल रखा। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि अगर वो एक बार और गिरी तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। तभी रे बोलते क्या हिकारी अपने कंडीशन के बारे में जानती है। तो हिकारी के डैड बोलते कि हाँ, एक बार वो मेरे पास आई थी बात करने के लिए और उसने काफी लड़ाई की और उसने जो यहाँ पे मुझे मना लिया बात करने के लिए। तभी एरिस बोलती है लेकिन उसके अंदर कोई बीमारी वाले सिम्टम्स तो दिखाई नहीं दे रहे थे। तो मेगुमी बोलती है क्योंकि वो हमेशा जो है दवाई ले लिया करती थी और हमेशा हेल्दी रहा करती थी ताकि वो डंजन में जा सके। डंजन का नाम सुनते ही हिकारी के डैड शोक में आ जाते हैं। इस पे मेगुमी बोलती कि मुझे माफ कर दीजिएगा। हिकारी के डैड कहते कि अच्छा, मेरी बेटी हर वेकेशन पे जे डंजन में जाया करती थी जबकि उसने मुझे कहा था कि वो जे पार्क में जा रही है। तभी रे बोलते कि आखिरकार तुम दोनों को डंजन में आने की क्या जरूरत थी। जिसका सीन पास्ट का आता है। यहाँ पे हिकारी फोन में कुछ पढ़ रही होती है। तभी ये बोलती कि मुझे पता चल गया कि यहाँ पे डंजन के अंदर एक ऐसी दवाई है जिससे कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है और जो ब्लैक मार्केट है उसके अंदर ये दवाई मिलियन में जो बिकती है। मुझे डंजन के अंदर जाना होगा और इस दवाई को लेके आना होगा। तभी जो हिकारी होती है वो यहाँ पे आ जाती है। तो मेगुमी बोलती कि आखिरकार तुम मेडिकल में क्यों नहीं हो। तो हिकारी बोलती कि बस मैं बाहर आ गई। मेगुमी बोलती कि नहीं, तुम्हें जो दोबारा से जो मेडिकल है उसमें जो जाना चाहिए, तुम्हें इस तरह से जो बाहर है वो जो नहीं आना चाहिए। जिसपे हिकारी कहती कि मैं तुम्हारी सारी बातों को सुन लिया है और मैं तुम्हारे साथ जो डंजन है उसमें जाना चाहती हूँ ताकि मैं भी जो एक्सट्रीनिया है उसे जो बाहर निकालूं और यहाँ पे सही बंदों की जो बीमारी है उसे जो ठीक करूं। जिसपे मेगुमी बोलती कि तुम्हें पता नहीं क्या, यहाँ पे जो डंजन है वो जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम्हें उसके अंदर नहीं आना चाहिए। जिसपे हिकारी कहती कि मुझे पता है कि जो डंजन है वो खतरनाक है, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ ताकि तुम ठीक रहो। जिसपे मेगुमी कहती कि हमें बाहर जाके जो है बातचीत करनी चाहिए। और जिसके बाद ये दोनों बाहर जो है आ जाते हैं और यहाँ पे जूस पी रहे होते हैं। तभी जो हिकारी होती है बोलती कि सोचो इस बारे में, अगर हम लोग यहाँ पे जो एक्सट्रीनिया है उसे जो है पाने में कामयाब हो गए और इसके ऊपर हम लोगों ने रिसर्च करी तो यहाँ पे बहुत सारे जो बंदे हैं उनकी हेल्प हो सकती है। क्योंकि इस दुनिया में मेरे जैसे बहुत सारे बंदे हैं जिनके पास अलग अलग जो बीमारियां हैं वो है लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है। तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे मैं अपना इलाज भी करूंगी उससे। हिकारी बोलती कि मुझे पता है कि उसे ढूंढना मुश्किल है लेकिन फिर भी हम उसे ढूंढेंगे क्योंकि उससे यहाँ पे जो हैप्पीनेस है वो जो आ सकती है। जिसपे मेगुमी कहती है ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी लेकिन तुम्हें हमेशा जो है मेरे पीछे रहना होगा। जिसपे हिकारी बोलती है ठीक है। मेगुमी बोलती कि पहले हमें जो ट्रेनिंग राउंड है उसे जो है पार करना होगा। हिकारी बोलती कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो और यहाँ पे हमें किसी तरह जो एक्सट्रीनिया है उसे जो है फाइंड आउट करना होगा ताकि हम लोग बंदों की बीमारी को ठीक कर सकें और मैं एक हीरो बन जाऊंगी। अब सीन प्रेजेंट का आता है और यहाँ पे मेगुमी कहती कि हिकारी एक ऐसी बंदी है जो अपनी बीमारी के बारे में ना सोच के जो बाकियों की बीमारी है उसके बारे में सोच रही है, इसलिए मुझे हिकारी बहुत अच्छी लगती है और मैं उसे पीछे नहीं छोड़ सकती हूँ। तभी हिकारी के डैड बोलते कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी के पास तुम जैसे दोस्त हैं जो उसकी हमेशा हेल्प करते रहते हो। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने यहाँ पे हिकारी के डंजन जाने की जो इच्छा है उसे जो है पूरा कर दिया।
मेगुमी बोलते कि आप चिंता मत कीजिए, मैं उस हर इच्छा को पूरी करूंगी जो यहाँ पे हिकारी करना चाहती है। यहाँ पे जो रे होता है उसको एकदम से एक सीन आता है और ये बोलते कि इस बातों को मैंने पहले भी सुना हुआ है। यहीं पे मेगुमी कहती कि जो हिकारी है वो बाकी बंदों की बीमारियों को दूर करके हीरो बनना चाहती है, लेकिन मैं सिर्फ उसकी बीमारी को दूर करके यहाँ पे हीरो बनना चाहती हूँ। फिर मेगुमी बाकी बंदों से कहती कि तुम लोग मुझे माफ कर देना, मैंने यहाँ पे हिकारी की जो बीमारी है उसके बारे में तुम लोगों से छुपाया। तो ये लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, अब हम लोग भी जो हिकारी है उसे जो ठीक करने में पूरा जो है साथ देंगे। मेगुमी कहते ठीक है, हम लोग जो एस्टेनिया है उसे जो ढूंढ के रहेंगे। रे बोलते कि पहले तो मुझे लगा था कि ये सिर्फ यहाँ पे कहानियों में है, लेकिन जब तुमने कहा कि ये जो असली प्रेजेंट है तो मुझे तो अब देखने का और भी ज्यादा मन कर रहा है। इसलिए हम लोग जो 10वां फ्लोर है उसके अंदर जाएंगे और सारे जो मॉन्स्टर है उनको भी जो है मारेंगे। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग मॉन्स्टर को मारने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे पहले जो है 3 कैमल मॉन्स्टर आते हैं। मेगुमी जो होती है ऊँटों के ऊपर हमला कर देती है और यहाँ पे जो बलिगार्ड होता है वो भी जो होता है इनके ऊपर हमला कर रहा होता है। जिसके बाद ये कहता है कि सॉरी मास्टर, लेकिन यहाँ पे ये एक्सटीनिया नहीं है। रे बोलते कि वो बहुत ज्यादा रेयर आइटम है इसलिए वो इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला, लेकिन हम लोग धीरे धीरे और भी जो है अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो उसे ढूंढ निकालेंगे। यहीं पे जो लूना होती है बोलती कि मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि जो हिकारी है उसे जो इस तरह की जो बीमारी है वो हो चुकी है। सिल्वी बोलती कि हम लोग जो एक्सटीनिया है उसे जो ढूंढ के रहेंगे। लूना बोलती कि हाँ क्यों नहीं। तभी रे बोलते कि यहाँ पे कुछ ज्यादा गर्मी नहीं लग रही और ये लूना और सिल्वी से पूछता है कि तुम लोग तो ठीक हो ना। सिल्वी कहती कि हाँ हमें जो है कोई दिक्कत नहीं हो रही। तभी हम देखते कि एकदम से जमीन के अंदर से एक मॉन्स्टर निकल के बाहर आता है और रे को पकड़ लेता है। तभी लूना बोलती कि अब मेरी बारी है, मैं इसे तबाह कर दूंगी। लूना बोलती कि उसने मास्टर को पकड़ रखा है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तभी जो मेगुमी होती है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और मॉन्स्टर को गुदगुदी करती है, तो यहाँ पे जो रे होता है वो छूट जाता है। लूना बोलती कि अब तो मेरी बारी है, मैं इस मॉन्स्टर को मार सकती हूँ, लेकिन जो ब्लिज़ार्ड होता है वो जो होता है आता है और मॉन्स्टर को यहाँ पे मार देता है और ये बोलते कि देखा आपने, मैं तलवार से कितना अच्छा कर सकता हूँ। रे बोलते कि हाँ तुमने काफी अच्छा किया। तभी लूना बोलती कि तुमने मेरा शिकार छीन लिया, मैं कुछ नहीं कर पाई। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में ये हिकारी के पास आ जाते हैं और हिकारी को सारी बातें बताते हैं। हिकारी बोलते कि जल्दी से मैं भी जो है ठीक होना चाहती हूँ और तुम लोग के साथ दोबारा से डंजन में आना चाहती हूँ। यहीं पे जो हिकारी होती है वो जो है एक स्माइल भी कर रही होती है। तभी जो मेगुमी होती है वो कहती है कि आखिरकार वो इस कंडीशन में स्माइल कैसे कर सकती है। तभी नेक्स्ट सीन में यहाँ पे एरिस जा रही होती है और ये बोलती कि मैं तुमको बताया था कि यहाँ पे मुझे जो हीरो बनना है। मुझे असल में हीरो इसलिए बनना है ताकि मैं यहाँ पे जो हिकारी है उसे जो है बचा सकूँ और यहाँ पे जो बाकी बंदे हैं उन्हें भी जो है बचा सकूँ, क्योंकि हीरो के पास पावर होती है कि वो अपने बंदों को यहाँ पे जो बचा सकता है। यहीं पे जो रे होता है वो जा रहा होता अपने घर की तरफ। तभी यहाँ पे टीना का जो फोन आ जाता है और ये पूछती कि बताओ कि जो हिकारी है वो कैसी है। रे बोलते कि मैं उससे झूठ नहीं बोल सकता। तभी रे को याद आता कि आखिरकार उसने उस बात को कहाँ पे सुना था और ये देखता है कि यहाँ पे टीना जो है रो रही होती है और ये बोलती कि डैड आप जो एक लायर हैं। जिसपे इसके डैड बोलते कि जो डंजन है उसमें जो बहुत सारी जो चीजें हैं वो भरी हुई हैं और किसी न किसी को अंदर जाना होगा उसको एक्सप्लोर करने के लिए, इसलिए मुझे जाना होगा, प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। तभी रे कहता है कि टीना मैं तुमको बाद में कॉल करता हूँ और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रे यहाँ पे डंजन के अंदर आ जाता है। लूना बोलती कि तुम तो जल्दी आ गए। तभी रे के आगे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। रे बोलते कि मैं यहाँ पे जो कर सकता हूँ कम से कम मुझे वो करना चाहिए क्योंकि मैं एक कैप्टन हूँ। देख पाते हैं जो अभी अभी जो है डंजन से आया होता है और ये बहुत ज्यादा थका होता है। यहीं पे जो टीना होती है वो जो है इसे अपनी खिड़की से देख रही होती है। जिसके बाद रे जो है बाथरूम में नहा रहा होता है। तभी उसकी मॉम आती है और ये बोलती कि तुम आजकल जो घर है वो जो है लेट आने लगे हो, क्या तुम अपनी काम की वजह से बिजी हो। जिस पे रे बोलते कि हाँ मैं अपने काम की वजह से बिजी हूँ। फिर नेक्स्ट में हम रे को स्कूल में देखते हैं। जो रे होता है वो टीचर से बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, असल में मैं कुछ ज्यादा ही आज जो है सो गया। टीचर बोलती कि इन दिनों तुम कुछ ज्यादा ही लेट आ रहे हो, अगली बार से ध्यान रखना। रे बोलता है कि ठीक है मैं ध्यान रखूंगा, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा। जिसके बाद रे जो है क्लास में आ जाता है। यहीं पे हम देखते हैं कि रे के दोस्त बोलते कि हम लोग हिकारी को देखने के लिए जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ आना चाहोगी। तो टीना बोलती कि मुझे माफ कर देना लेकिन मैं नहीं आ सकती, लेकिन तुम हिकारी को बोलना कि वो जल्दी ही ठीक हो जाए, मुझे उसकी काफी चिंता है। जिसपे इसके दोस्त बोलते हैं ठीक है। नेक्स्ट सीन में रे के दोस्त बोलते हैं क्या तुम ठीक हो। रे बोलते कि हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा बहुत थका हुआ जिसकी वजह से मुझे जो है काफी नींद आ रही है। इसके दोस्त बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। जिसके बाद हम देखते कि रे और इसके दोस्त यहाँ पहुंच जाते हैं मेडिकल के बाहर। रे बोलते कि ठीक है
तुम लोग जो है जाओ, मैं यहाँ पे डंजन के अंदर जा रहा हूँ। ये लोग बोलते क्या तुम हिकारी को देखने नहीं जाओगे, जिसपे रे बोलते कि नहीं, मैं एक्सटीनिया को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तभी सिंजी बोलते कि हायोटा, क्या हम लोग उसकी हेल्प नहीं कर सकते? तो हायोटा बोलते कि देखो, हमारा जो लेवल है वो कम है, अगर हम उसके यहाँ चलेंगे तो हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते। हम लोग जो सिर्फ उसके लिए जो प्रॉब्लम है वही जो है खड़ी करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग आ जाते हैं हायके से जो है मिलने के लिए, जिसके बाद ये लोग कार्ड का गेम खेल रहे होते हैं। तभी सिंजी बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो रहा कि आखिरकार मैं तुमसे कितनी बार हारूंगा। हिकारी बोलती कि अभी तक तो तुमने मेगुमी के साथ खेला है नहीं, उसके साथ तो तुम बिल्कुल भी जीत ही नहीं सकते हो। सिंजी बोलते ठीक है, अगला जो गेम होगा वो जो है मेगुमी के साथ ही होगा। चलो ठीक है, हम लोग जो है हम चलते हैं, हम लोग तुमसे दोबारा मिलने आएंगे। हिकारी बोलती कि ठीक है, मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगी और साथ में टीना को बोल देना कि मुझे उसका जो गिफ्ट है वो जो है मिल गया और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सिंजी बोलता है कि ठीक है, वैसे भी वो तुम्हारी जो है बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी। जिसपे हिकारी बोलती है आखिरकार वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही। वैसे मैं बता दो कि यहाँ पे जिसके गोल्डन बाल है उसका नाम हायाटो है और दूसरे वाले का नाम सिंजी है। जिसपे हायाटो बोलते कि असल में उसको यहाँ का जो पार्क है वो जो है बिल्कुल पसंद नहीं। सिंजी कहते कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो मुझसे कह रही थी कि उसे जहाँ पे लोग ज्यादा होते हैं वो इलाका ज्यादा पसंद नहीं आता, इसलिए वहाँ पे नहीं जाती वो। तभी हिकारी कहती कि जो कैप्टन कैरासू है और जो यहाँ पे टीना कैसू है, क्या ये दोनों एक साथ जो है रिलेट करते हैं? ये कहते यहाँ पे सिंजी कहता कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता? जिसपे हायाटो कहती कि मैंने उनकी जो है बहुत सारी जो बुक है वो जो है पढ़ी हुई है और मैंने साथ ही उन दोनों के जो आंखें हैं उसको नोटिस किया है और जो लास्ट का सरनेम है उसको भी जो है नोटिस कर लिया है। जिसपे हायाटो कहता है कि जो कैप्टन है वो जो है टीना के डैड है। हिकारी कहती कि कैप्टन पहले बंदे थे जो यहाँ पे डंजन के अंदर गए थे और उन्होंने डंजन को जो है एक्सप्लोर किया था, लेकिन जैसे ही वो 14th फ्लोर पे गए थे वो जो है मिसिंग हो गए थे। हमें समझ गई कि यहाँ पे टीना को यहाँ पे आना क्यों अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये जगह डंजन के पास है और जो पार्क है वो भी यह डंजन के पास है। जिसपे सिंजी कहता है कि असल में टीना बहुत ज्यादा चिंता करती है जब उसके दोस्त डंजन के अंदर जाते हैं। जिसपे हिकारी कहते हैं इसका मतलब मैंने जो उसको काफी बार यहाँ पे जो दुखी कर रखा है। जिसपे सिंजी कहता है कि नहीं, तुम अपने आप को बिल्कुल ही ब्लेम मत करो इसके लिए। तभी हिकारी कहती है लेकिन उसके जो फादर है वो अभी तक मिसिंग है, इसका मतलब वो जो अभी तक जिंदा है। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी हम लोग भी जो 40 फ्लोर पे चलेंगे और यहाँ पे उनको जो है ढूंढेंगे और जब हम उनको ढूंढ लेंगे तो यहाँ पे जो टीना है वो भी जो है पार्क के अंदर आ पाएगी और हम लोग साथ में मिलके जो डंजन है उसे भी जो एक्सप्लोर करेंगे। सिंजी बोलता है इसके लिए तुम्हें जल्दी से जो ठीक है वो जो होना पड़ेगा। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते कि ये लोग डंजन के अंदर आए होते हैं और यहाँ पे लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं और इनके आगे एक बहुत बड़ा जो बीस्ट है वो भी जो आ जाता है। तभी जो लूना होती है वो फायर मैजिक से इसके ऊपर हमला करती है। एरिस जो है इसके पीठ पे जो हमला करती है अपनी तलवार से। तभी जो रे होता है वो अपने चक्कू से हमला करता है इसके पेट में और इसको जो है खत्म कर देता है। और इसको खत्म करने के बाद इन तीनों का जो लेवल होता है वो जो होता है बढ़ जाता है। जिससे सिल्वी कहते हैं कि आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोग का जो लेवल है वो जो है बढ़ गया है। जिसके बाद ये लोग देखते हैं कि मोस्टर को मारने के बाद भी इनको जो है कोरी मिला है। तो यहाँ पे रे कहते हैं कि आखिरकार हमें एक्सटीनिया कब मिलेगा, जिसपे मिकारी कहती है हमें जो है और भी अंदर जाना पड़ेगा। तो रे बोलते हैं ठीक है चलो अंदर चलते हैं। तभी यहाँ पे जो सिल्वी होती है ये बोलती है कि मुझे जो भूख लगी है, प्लीज आप मुझे यहाँ पे जो माना क्रिस्टल है वो दे दीजिए। यहीं पे लूना कहती है कि मुझे भी भूख लगी है। तो यहाँ पे रे इनको माना क्रिस्टल दे देता है और ये लोग माना क्रिस्टल खा के खुश हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर में हम मैनेजर को देखते हैं जो बोल रहे होते कि तुम लोग इन दोनों को ज्यादा ही अच्छा काम कर रहे हो और आज तुमने काफी अच्छे पैसे कमाए हैं, मैं यहाँ पे तुम तीनों के अकाउंट में इसको डाल देती हूँ। तभी रे बोलते कि इसके 3 टुकड़े नहीं होंगे, इसके जो है 4 टुकड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हिकारी है वो जो अभी भी हमारी टीम का हिस्सा है। जिसपे मैनेजर ठीक है मैं इसके 4 टुकड़े कर देती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग घर की तरफ जा रहे होते हैं। यहीं पे जो रे होता है ये बोलता है कि मैं तुम दोनों से एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने तुम दोनों को यहाँ पे जो वेकेशन है उसमें जो बुलाया है, कहीं तुम दोनों को कोई दिक्कत तो नहीं इससे? जिसपे एरिस बोलती कि मुझे इन दिनों कोई भी जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं मिला, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मिकारी बोलती कि मेरा भी कोई खास प्लान नहीं था, इसलिए तुमने मुझे बुलाया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे रे तुम्हें जो अच्छी से नींद लेनी चाहिए। जिसपे रे बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो देखो मेरा जो टेंशन है वो भी जो आ गया, मैं चलता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम रे को देखते हैं जो यहाँ पे बैठ के सोच रहा होता है कि आखिरकार इसको आगे क्या करना है। फिर ये कहता है कि मैं समझ गया, मुझे जो है और भी अंदर जो है जाना होगा, इसलिए कल मैं 12th फ्लोर पे यहाँ पे जो जाऊंगा और उन मोस्टर से लड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में जो रे होता है वो यहाँ पे स्कूल से सीधा डंजन की तरफ जा रहा होता है।
तभी यहाँ पे रे के दोस्त बोलते कि तुम रुक जाओ। यहीं पे शिंजुकू बोलते क्या तुम आज के लिए जो रेस्ट है वो जो है नहीं ले सकते हो, तुम जो है कुछ ज्यादा ही अपने आप को फोर्स कर रहे हो। रे बोलते कि तुम लोग बिल्कुल चिंता मत लो, मुझे जो है कोई दिक्कत नहीं हो रही। तभी टीना बोलती कि तुम आज का जो रेस्ट है वो क्यों नहीं ले लेते, मुझे पता है कि तुम ये हिकारी के लिए कर रहे हो, लेकिन तुम्हें अपनी जो सेहत है उसका भी जो है ध्यान रखना चाहिए। यहीं पे जो रे होता है वो जो है टीना की तरफ देखता है और वो कहता है कि मुझे माफ करना, और ये बाय बोल के निकल जाता है। इसके दोस्त बोलते कि वो तो बिल्कुल भी रुका नहीं। टीना बोलती क्योंकि वो ये काम हिकारी के लिए कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे देखते कि ये डंजन के अंदर आ चुका होता है। तभी यहाँ पे लूना बोलती कि जो रीना है और जो मेकारी है आखिरकार वो कहाँ पे है। रे बोलते कि वो लोग नहीं आने वाले और मुझे अपना टाइम जो है वेस्ट नहीं करना, इसलिए मैं आज अकेले जो है अंदर जाने वाला हूँ। तभी सिल्वी बोलती कि आप बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हैं। यहीं पे लूना बोलती कि सिल्वी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हारे आंखों के नीचे जो गड्ढे हैं वो आ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा थके हुए हो, तुम जो है आज का रेस्ट ले लो, तुम्हें अपने आप को इतना जो है पुश करने की जरूरत नहीं है, तुम अकेले इतना आगे मत बढ़ो। जिस पे रे बोलते कि हमें जल्दी से आगे जो है जाना चाहिए, जितनी जल्दी हम जाएंगे उतनी जल्दी ऑफिस आएंगे और उतनी जल्दी मैं सोने जाऊंगा। जिसके बाद ये लोग कहते हैं ठीक है। तभी इन लोगों को ठंड लग रही होती है। रे बोलते कि जो 12th फ्लोर है उसके अंदर पूरी आइस जमी हुई है, इसलिए तुम्हें ठंड लग रही होगी। तभी ये लोग बोलते कि हम फिर से कह रहे हैं कि प्लीज तुम जो है सोने चले जाओ। रे बोलते कि बिल्कुल नहीं। तभी यहाँ पे सिल्वी कहती है कि मुझे कुछ अजीब से महसूस हो रहा है। रे बोलते क्या वो एक मॉन्स्टर है, जिसे सिल्वी कहती है कि पता नहीं, लेकिन एकदम से वो बड़ा हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर का झुंड होता है वो पूरा आ जाता है। रे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम जो इससे फाइटिंग करेंगे। यहीं पे जो लूना होती है वो अपने फायर मैजिक जो इस्तेमाल करती है और जो रे होता है वो भी अपनी तलवार से यहाँ पे जो फाइटिंग कर रहा होता है। सिल्वी बोलती है कि मुझे भी लड़ना पड़ेगा और यहीं पे वो अपने आइस मैजिक का यहाँ पे जो हमला कर रही होती है। तभी रे को एक मॉन्स्टर सिंग मार देता है और रे जो यहाँ पे जो मॉन्स्टर होते हैं उनके झुंड में फंस जाता है और सही मॉन्स्टर उसके जो ऊपर से जाने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे जो बैलियर होता है वो आ जाता है और सही मॉन्स्टर को काट के यहाँ पे जो रे होता है उसको ले जा रहा होता है। यहीं पे लूना और सिल्वी का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है और ये बोलती कि रे को जो ले जाओ, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगी। फिर ये लोग अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हैं और एक ही बार में पूरे झुंड को खत्म कर देते हैं। यहीं पे बेलियर जो होता है हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे रे हील नहीं हो रहा होता। तभी यहाँ पे लूना और सिल्वी भी आ जाते हैं और ये पूछते कि आखिरकार क्या हो रहा है। तो बेलियर बोलते कि मैंने अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल किया, लेकिन मेरा जो माना है वही खत्म हो रहा है और यहाँ पे ये हील नहीं हो रहे। तभी लूना बोलती कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से जो मरने की। यहीं पे सिल्वी इसे जो पोषण पिला रही होती है, लेकिन यहाँ पे पोषण इसके मुंह से बाहर आ जा रहा होता है। जिसकी वजह से सिल्वी होती है वो यहाँ पे पोषण अपने मुंह में डाल लेती है और यहाँ पे अपने होठों से जो इसको जो पोषण होता है वो जो पिला देती है। फिर हम देखते कि लूना भी वैसा ही करती है और ये दोनों यहाँ पे इसको पोषण पिला रही होती हैं। तभी बेलियोर भी तैयार हो रहा होता है, तो ये दोनों बोलते कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये दोनों रे को जो है बहुत ज्यादा पोषण पिलाती है। यहीं पे जो रे होता है वो जो होता है हील होके यहाँ पे खड़ा हो जाता है और ये बोलता है कि तुम तीनों का शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। और ये कहते ही यहाँ पे जो रे होता है वो फिर से बेहोश जो हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो रे होता है वो डॉक्टर के पास होता है। यहाँ पे एरिस और जो मिकारी होते हैं वो दोनों आ जाते हैं और ये मैनेजर से पूछते हैं कि आखिरकार इसे क्या हुआ है। मैनेजर बोलती कि इसके ऊपर जो एनिमल का झुंड है उन्होंने जो हमला कर दिया था और इसके कारण ये जो बेहोश हो गया था, इसकी जो एचपी है वो भी जो खत्म हो गई थी। यहीं पे डॉक्टर बोलते कि देखो तुमने यहाँ पे पोषण पिया जिसकी वजह से तुम अब ठीक हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पे जो रेस्ट लेना होगा ताकि तुम पूरी तरह से जो ठीक हो सको। जो रे होता है ये बोलता है ठीक है। डॉक्टर बोलता है कि ठीक है तुम लोग इसे ले आ सकते हो। तभी यहाँ पे मिकारी जो है रे के पास आती है और ये पूछती कि तुम ठीक तो हो ना। रे बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ और हम देखते कि इसके चेहरे पे जो डर है वो साफ साफ दिख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में एरिस बोलती कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या हम तुम्हें घर तक जो है छोड़ के आ सकते हैं। तो रे बोलते कि तुम लोग बिल्कुल चिंता मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रे बोलते कि चलो ठीक है मैं तुमसे फिर मिलता हूँ, मेरा जो टेंशन है वो आ गया है। फिर रे आगे आता है और ये बोलते कि मुझे माफ कर देना हिकारी। अब देख पाते हैं जो यहाँ पे कुछ मैगजीन जला रहा होता है और वो सीधा टीना के पास जाता है और ये बोलते कि मुझे माफ कर देना, मैं अब तक तुम्हारी जो भावनाएं हैं उनको समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। कल जो है मेरा मौत से जो है सामना हुआ था, जब वो जानवर मुझे यहाँ पे जो है कुचल रहे थे तो मैं पूरे दिल के अंदर से यहाँ पे जो डर चुका था। लेकिन तुम और हिकारी हर दिन इस डर को जो है महसूस करते हो और तुम्हें हमेशा जो मेरी चिंता है वो लगी रहती थी। तुम्हें पता है कि जो तुम्हारे डैड है वो बिल्कुल एक असली हीरो की तरह है और मैं बिल्कुल तुम्हारे डैड की तरह जो है बनना चाहता था।
और यहाँ पे तुम्हारे डैड की तरह ही जो डंजन है उसमें जाना चाहता था। मुझे पता है कि तुम्हारे डैड पहले बंदे थे जो डंजन के अंदर गए थे और वो डंजन के जो खुफिया चीजें हैं उनको जो है उजागर करना चाहते थे, लेकिन एकदम से वो गायब हो गए और जिसकी वजह से जो लोग हैं उन्होंने तुम्हारे डैड के बारे में बहुत ज़्यादा बुरा भला जो कहना है वो जो स्टार्ट कर दिया था। मुझे पता कि तुम बैठ के अकेले में रोआ करती थी, मैंने तुमको देखा था, लेकिन उस समय यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए मैं चुपचाप से वहाँ से चला गया। लेकिन मैं तुम्हारे डैड की जो बातें हैं उनको प्रूव करना चाहता था। तुम्हारे डैड ने जिन बातों को यहाँ पे कहा था मैं उसे पूरा करना चाहता था, मैं उनका सपना पूरा करना चाहता हूँ। तुम्हारे डैड ने कहा था कि डंजन के अंदर बहुत सारे जो रहस्य भरी चीजें हैं वो जो है मौजूद है, इसलिए मैं यहाँ पे ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि तुम्हारे जो डैड हैं वो एक असली हीरो हैं और इसी कारण मैं 2 साल से लगातार एक ही फ्लोर पे यहाँ पे जो स्लाइम है उनको जो है मार रहा था और मैं ये सब इसलिए कर पा रहा था क्योंकि मेरे पास गोल था। लेकिन यहाँ पे अब जो है ये मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर चुका हूँ। जिस पे टीना बोलती कि शायद से तुम पहली बार के लिए ये जो है मेरे लिए कर रहे थे और तुम मुझे खुश करना चाहते थे, लेकिन अब तुम ये मेरे लिए नहीं कर रहे, तुम ये जो हिकारी के लिए कर रहे हो उसको जो है बचाने के लिए। मेरे डैड ने इस पे जो है एक बात कही थी। जिसके बाद हम पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पे हिकारी और उसके डैड पार्क में बैठे होते हैं। हिकारी के डैड बोलते हैं क्या तुम यहाँ पे जो हीरो है उसके बारे में जानती हो? हिकारी बोलती कि नहीं। हिकारी के डैड बोलते हैं कि जो हीरो होते हैं वो यहाँ पे सभी लोगों को बचाते हैं और जो उनके दोस्त होते हैं उनको खतरे से निकालते हैं। हिकारी बोलती कि बचाते हैं मतलब? तो यहाँ पे इसके डैड बोलते कि जैसे तुम खतरे में हो और तुम्हें आगे कोई बचा ले तो वो तुम्हारा हीरो हो जाएगा। मुझे पता है कि तुम अभी इन बातों को बिल्कुल नहीं समझ पाओगी, लेकिन जैसे ही तुम बड़ी हो जाओगी तब जो तुम इन बातों को समझ पाओगी। फिर हिकारी कहती कि उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार डैड क्या कह रहे थे, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि डैड का कहने का क्या मतलब था। तुम यहाँ पे जो हिकारी है उसको जो है बचाने की कोशिश कर रहे हो, भले ही तुम्हें कोई ना जानता हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम एक जो हीरो हो, तुम हीरो हो मेरे लिए और जो हिकारी है उसके लिए। हाँ ये सच बात है कि शुरू में मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तुम डंजन के अंदर जाओ क्योंकि वो खतरनाक था और मुझे तुम्हारी जो है चिंता हुआ करती थी। तभी यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है लेकिन अब मैं यहाँ पे जो एलेक्सा है उसे जो है नहीं ढूंढ सकता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जिस पे हिकारी बोलती कि देखो अगर तुम अभी जो है यहाँ पे पीछे हट जाओगे तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत ज़्यादा ही पछताओगे इसके ऊपर। जिस पे रे बोलते कि फिर तुम ही बताओ कि आखिरकार मैं क्या करूँ? मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार जो एक्सटीनिया है वो मिलेगा कहाँ पे, कितना अंदर जाके वो जो है मुझे मिल सकता है, कौन सा जो मॉन्स्टर है वो उसे ड्रॉप करेगा और वो सही में होता है कि नहीं होता मुझे ये भी नहीं पता। जिस पे हिकारी कहती कि देखो यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, जो तुम्हारे हाथ में है कम से कम तुम वो तो करो। जिस पे यहाँ पे जो रे होता है वो कहता कि ठीक है मैं समझ गया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ पे पूरी ट्राई करूंगा, जो मेरे हाथ में वो मैं जरूर करूंगा। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे खड़े होते हैं। रे बोलते कि आज हम जो स्लाइम है उसको मारेंगे। तभी मिक्कू बोलती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो स्लाइम है वो किसी तरह का रेयर जो आइटम है वो ड्रॉप करेगा। जिस पे एरिस बोलती कि तुम ऐसा कुछ नहीं कह सकती हो क्योंकि यहाँ पे जो रे है उसको सिल्वी और जो लूना है वो दोनों ही उसको फर्स्ट फ्लोर पे मिले थे। मीना बोलती है लेकिन यहाँ पे अगर हमें बहुत ज़्यादा रेयर आइटम चाहिए तो हमें और ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए। जिस पे एरिस बोलती कि देखो यहाँ पे जो रे है उसको जो कटाना है वो जो है 4th फ्लोर पे मिल गई थी। जिसके बाद ये सभी लड़ने के लिए जो है तैयार हो जाते हैं और यहाँ पे ये लोग स्लाइम को जो है मारना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम देखते कि रे के दोस्त भी आ जाते हैं और ये बोलते कि हम भी हिकारी के लिए कुछ करना चाहते हैं। जिसके बाद ये सब मिल के जो स्लाइम है उसको जो है मारना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पर नरेटर बोलता है कि जो हीरो होता है वो असल में वो होता है जो सही बंदों को खतरे से जो है बाहर निकालता है। नेक्स्ट सीन में ये सभी खड़े होते हैं। तभी जो एरिस होती है बोलती है कि वैसे मुझे भी नहीं लगता कि जो स्लाइम है वो कोई रेयर ड्रॉप कर सकता है। तभी सिल्वी बोलती कि मुझे यहाँ पे कुछ महसूस हो रहा है। जिसके बाद ये सभी देखने जाते हैं और इनको यहाँ पे एक रेनबो जो स्लाइम है वो दिखाई देता है। रे बोलते कि हम सभी को इसको चारों ओर से घेरना होगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगर मिस हो गया तो हमें दोबारा ऐसा स्लाइम देखने को कब मिलेगा। जिसके बाद ये लोग चारों ओर से स्लाइम को जो है घेरना स्टार्ट कर देते हैं। फिर यहीं पे जो सिल्वी होती है वो अपने थंडर का जो हमला होता है वो जो है कर देती है, लेकिन यहाँ पे जो स्लाइम होता है वो इसके हमलों से बच जाता है और यहाँ पे भाग जाता है।
लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने चारों ओर से घेर रखा होता है, इसलिए बीच में फंस जाता है और ये लोग इसे खत्म कर देते हैं। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मीना होती है, जो एरिस होती है, वो हिकारी को ले जा रहे होते हैं और ये लोग हिकारी को लेके डेंजन में जो है आ जाते हैं। यहीं पे रे हिकारी को एक सर्वेंट कार्ड देता है और ये बोलते हैं कि इसका नाम टियारा है और ये जो एक हीलर है और ये तुम्हें हील कर सकती है। फिर जो हिकारी होती है वो यहाँ पे सर्वेंट कार्ड को ले लेती है और यहाँ पे टियारा को सामने बुलाती है। फिर टियारा इसके सामने आ जाती है। फिर रे बोलते कि मैं चाहता हूँ कि तुम हिकारी को जो है हील कर दो। तो यहाँ पे जो टियारा होती है वो हिकारी को चेक कर रही होती है और ये बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं इसे हील नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं अभी फर्स्ट लेवल पे हूँ और मेरे लिए ये बीमारी को पूरी तरह ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी एरिस बोलती है कि अगर तुम बीमारी को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकती तो कम से कम तो कर दो। फिर जो टियारा होती है वो वैसा ही करती है और यहाँ पे जो बीमारी है उसे जो है कम कर देती है और यहाँ पे जो हिकारी है उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। हिकारी यहाँ पे सभी को बोलती कि तुम सभी मेरे जो है हीरो हो और यहाँ पे टियारा को बोलती कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हें अपना जो सर्वेंट है वो बना के। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो रे और जो टीना होते हैं वो जा रहे होते हैं। यहीं पे रे बोलते हैं कि हिकारी को हील तो कर दिया गया है लेकिन वो सिर्फ 1 साल के लिए है, इसलिए हमें जल्दी से टियारा का लेवल बढ़ाना होगा ताकि वो यहाँ पे एक नए मैजिक को सीख सके और जो यहाँ पे हिकारी है उसे जो है प्रॉपरली ठीक कर सके, या फिर हमें यहाँ पे जो एक्सटीनिया है उसे जो है ढूंढना होगा, वो भी 1 साल के अंदर अंदर। फिर टीना और रे आमने सामने खड़े होते हैं। तभी रे इसको आई लव यू बोलने वाला होता है लेकिन यहाँ पे टीना की जो मम्मी होती है ये बोलती कि तुम बाहर क्या कर रही हो, अंदर आ जाओ। अब बेचारा रे आई बोल के ही रुक जाता है और यहाँ पे जो टीना होती है वो अंदर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग यहाँ पे जो है प्रेयर कर रहे होते हैं और प्रेयर करने के बाद ये लोग आ जाते हैं। तभी टीना बोलती कि तुमने क्या इच्छा मांगी, जिस पे रे बोलते कि मैंने इच्छा मांगी कि मैं यहाँ पे डंजन को पूरी तरह से क्लियर कर सकूं। टीना बोलती कि हमेशा तुम्हारे दिमाग में जो डंजन है वही घूमता रहता है ना, तुमने ये इच्छा क्यों नहीं मांगी कि तुम और मैं अच्छे से पास हो जाएंगे और यहाँ पे एक ही कॉलेज में जाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी डंजन में जो है फिर से आ जाते हैं और यहाँ पे हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग एक बहुत बड़े जो मॉन्स्टर है उससे जो है लड़ रहे होते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीजन खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट सीजन कब आएगा ये तो मुझे नहीं पता है, तो इसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन जब भी आएगा आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो मैं आप लोग को मिलता हूँ यहाँ पे एक और भी कमाल के सीजन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।